वंश वीमैक इन्वेस्टर। पहले मैं एक छोटा सब्जेक्ट आपके लिए क्लियर करता हूँ और वो है टेक्निकल एनालिसिस। आप में से कितने लोग टेक्नोसिस जानते हैं, सीखना चाहते हैं या जान के इसमें कंफ्यूज्ड हैं? सो यू कैन प्लीज राइट द योर इंटेंशन। ओके, तो सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज अ टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए एक प्राइस फोरकास्टिंग मैकेनिज्म है जो बेसिकली चार्ट से होता है। और फिर हम यहाँ जो सीखते हैं कंसेप्ट को, इसको पैटर्न्स कहते हैं। इजंट जस्ट आई एक्सप्लेन द सब्जेक्ट कि टेक्निकल एनालिसिस हमारे लिए क्यों चाहिए। टेक्निसिस का मैंने कहा कंसेप्ट है शेयर प्राइसेस को फोरकास्ट करना। ओके, ये केवल शेयर को ही फोरकास्ट करेगा ऐसा नहीं है। आप चाहे तो शेयर है, इंडेक्स है, कमोडिटी में आप गोल्ड सिल्वर है, या फिर करेंसी में डॉलर है, ये जो मल्टी मार्केट है उसके मल्टी एसेट्स है, इनको अगर आपको तेजी मंदी टारगेट स्टॉप लॉस ये सब कुछ चाहिए, कम वक्त में चाहिए, मोर एक्यूरेट चाहिए और ट्रेडिंग एंगल से चाहिए, तो एक ही चीज रहती है जिसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस करना, और जिससे आपका ट्रेडिंग रेगुलर अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। तो टेक्निसिस मतलब क्या कि एसेट पर्टिकुलरली शेयर ट्रेड कर चुकी होती है तो उसके ट्रेडेड हिस्टोरिकल प्राइसेस को आप स्टोर करते हैं चार्ट्स पे। तो चार्ट्स गैदर्स द डाटा कॉल्ड एज प्राइस, और प्राइसेस को हम हिस्टोरिकली देख के उससे बने हुए पैटर्न से पहले क्या ट्रेंड चल रहा है ये हमको पता है, जिसको हम कहते हैं करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, पास्ट ट्रेंड क्या है पता है। मेन एक्टिविटी वो नहीं है कि करंट पास्ट क्या है पता करना है, मेन एक्टिविटी क्या है, हमको आगे ट्रेड करके पैसे कमाना है। तो करना क्या है, अगला ट्रेंड जानना है, तेजी की मंदी, तो वो आपको प्रीवियस हिस्टोरिकल प्राइसेस चार्ट के पैटर्न पे जाने से पता चलता है। इजंट? तो फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट करनी है, सब्जेक्ट है टेक्नोसिस, यू नीड अ हिस्टोरिकल चार्ट्स। और इन सब का उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। दो बेसिक बैकग्राउंड दिमाग में रखने चाहिए। कोई भी व्यक्ति ट्रेडिंग कर रहा है, टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प नहीं ले रहा है और ट्रेडिंग कर रहा है, मे बी अपने पर्सनल परसेप्शन से, या प्राइस कितनी ऊपर नीचे होती है, हम क्या कहेंगे उसको, रेंज देख के लोग ट्रेड करते हैं। कई कबार लोग ये भी कोशिश करेंगे न्यूज रिजल्ट देख के ट्रेडिंग करना। आई विल लाइक टू आस्क द क्वेश्चंस, आप में से कितने लोग इंट्राडे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन नाम की चीज न्यूज रिजल्ट पे करते हैं? प्लीज रिप्लाई मी, क्योंकि मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा अनयूजुअल है कि नहीं करते लोग। बट मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से कोई है, कोई ऐसा व्यक्ति की जो ऐसे इन मुद्दों पे ट्रेडिंग करता है? बट मोर दिलेस अगर मैं जवाब बताऊं मैक्सिमम लोगों का जो मैंने देखा है, तो आंसर इज पर्टिकुलरली नो। ट्रेडिंग बोले तो लोगों को जो इंडिकेशन लेना है, या तो चार्ट लेंगे नहीं तो मन से लेंगे। ये न्यूज रिजल्ट देख के ट्रेडिंग करना, ये लोगों की संख्या पूरे मार्केट में मैक्सिमम 5% हो सकती है। तो आर यू एग्री? इफ यू आर एग्री प्लीज टाइप 5, या नहीं एग्री तो यू कैन टाइप कि आपके हिसाब से कितने लोग, कितने परसेंटेज लोग न्यूज रिजल्ट देख के ट्रेडिंग करते हैं। ओके, वेरी गुड गणेश ऋषि, ये सब लोग कह रहे हैं कि मतलब 5 का मतलब है मैक्सिमम 5% तक, इससे ज्यादा कोई है नहीं लोग की जो न्यूज रिजल्ट देख के ट्रेडिंग करने वाले। ओके, तो हम सही विचारों पे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आप टेक्नोलॉजीज का यूज नहीं कर रहे, आपका प्रॉफिट कम होगा, आपका स्ट्राइक रेट मतलब 10 में से कितने बार आप बराबर आते हो, 3 बार, 5 बार, 7 बार। और शेयर मार्केट में एक बेहतर कंटिन्यूस प्रॉफिट में रहने के लिए लॉसेस को डाइजेस्ट भी करना है। हाँ फ्रेंड्स, बराबर ना? मतलब ये भी ईमानदारी से कहना चाहिए कि प्रॉफिट तो आएगा लेकिन लॉसेस तो हमको जाने वाले, और वो प्रॉफिट से माइनस करे तो फिर प्रॉफिट रहता है। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट। और उसके लिए हमारा एक वर्ड होता है स्ट्राइक रेट। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि 70% स्ट्राइक रेट है मेरा, 10 में से 7 जजमेंट बराबर आते हैं। तो एक्चुअली मैं कितने जजमेंट का पैसा कमाऊंगा? तो 10 में से 7 बराबर आना, तो किसी को लगेगा कि 7 बार आप कमाते हो, 3 बार कमाते हो, बट 3 बार जो कमाते हो वो 7 में से माइनस करो तो 4 बार जो कमाते हो वही आपके पास रहता है। तो इसको कहते हैं स्ट्राइक रेट का इनडायरेक्ट रीडिंग। 70% स्ट्राइक रेट सबको पता है कि 17% राइट, 30% रॉन्ग, और 30% रॉन्ग्स पे हमारे कोई स्कूल कॉलेज के मार्क्स कट नहीं होते, ट्रेडिंग से हमारा कैपिटल रिड्यूस होता है। तो यू शुड रीड 70% इज इनडायरेक्टली 40%, 80% इनडायरेक्टली 20%, 90% स्ट्राइक रेट इज इनडायरेक्टली 80% राइट। आर यू क्लियर?
कि जब आप 90% स्ट्राइक रेट आपका सही होता है तो अंत में 80% ऑफ द टाइम जो आपने ट्रेड मारे हैं ना वो प्रॉफिट आपके पास रहता है। तो ये थोड़ा सा मेरा एक्सप्लेनेशन था कि वी शुड अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। तो जैसे मैंने कहा कि आप चार्ट नहीं देख के ट्रेड कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट या तो छोटा है अमाउंट वाइज या आपका स्ट्राइक रेट कम है, और टेक्नोसिस आपको ये दोनों इंप्रूव करेगा। मेन पार्ट तो मैं इतना ही कहूंगा शॉर्ट में कि आप अगर कोई 2-5% से एग्जिट कर रहे हैं इंट्राडे शॉर्ट टर्म में और वो एक्चुअली 5-10% की स्विंग दिखाता है तो टेक्नोसिस आपको पहले से बता सकता है। देन आप कोई शॉर्ट टर्म में 1-2 महीने में कोई स्टॉक 5-10% ऊपर गया इसलिए एग्जिट करते हैं, टेक्नोसिस के पैटर्न आपको बता सकते हैं कि यहाँ 15%, 20%, 30% अकॉर्डिंग टू पैटर्न स्ट्रक्चर वो टारगेट आएंगे। तो इसको हम कहते हैं प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो अगर आपको लगता है ना कि मार्केट में रैली बहुत आती है, प्राइस बहुत आगे जाती है और आप उसको कम पकड़ पाते हो, इसका एक ही कारण है कि उसके प्राइस प्रिडिक्शन मेथड या कंसेप्ट आपको पर्सनली क्लियर नहीं उस वक्त पे, और अपार्ट फ्रॉम दैट आप उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो एक आध दूसरे पैटर्न हम देखेंगे, सिखाएंगे, आपको आइडिया आ जाएंगे कि पोटेंशियल मिनिमम टारगेट कैसे निकालते हैं और वो आपके दिमाग के या अब तक के लिए टारगेट से काफी बड़े हैं। ओके, तो पैटर्न का मिनिमम भी कई बार आपके अब तक के टारगेट से मैक्सिमाइज हो जाएगा। ओके, तो ये दो पार्ट हो जाएगा कि हम बराबर नहीं आना है, ट्रेंड नहीं ढूंढना है, प्रॉफिट ही केवल कमाना नहीं है। मार्केट में यदि 100 रुपए बनते हैं एक पर्टिकुलर वेव में, रैली में, तो उसमें से 70 से 80 रुपए हम प्रिडिक्ट कर पाए और कमा पाए, ये टेक्नोलॉजीज का मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है। सेकंड कंसेप्ट है लॉसेस। क्या शेयर मार्केट में लॉसेस आते हैं? नहीं आने चाहिए, या आते ही है। तो आते तो वो क्या करते हैं? होप्सो दो ही चीजें करते हैं, एक तो पैसे कम करते हैं और दूसरी इच्छा बढ़ाते हैं कि कम करते हैं। टेल मी रिप्लाई। तो सारी दुनिया को पता है कि लॉसेस से पैसे कम होते हैं, लेकिन मेन पार्ट है कि लॉसेस से ट्रेडर की ट्रेडिंग की इच्छा का क्या है, वो बढ़ती है कि घटती है? सो माय फ्रेंड, बढ़ती है कि घटती है? अरे वाह, तो कुछ लोग हैं कि जिनके लॉसेस से भी ट्रेडिंग की इच्छा बढ़ती है, बाकी का क्या हाल है? तो मेरी पर्टिकुलरली बताऊं क्या, तो मेरी नहीं इच्छा बढ़ती लॉसेस से, मेरी इच्छा लॉसेस से बढ़ती है। पता है कौन सी? लॉसेस क्यों हुआ है ये सच जानने की इच्छा मेरी हमेशा बढ़ती है। दिस इज माय पर्सनल एंगल, कि अगर मैं ये सोचता हूँ कि लॉस हुआ है तो मैं जानना चाहता हूँ क्यों हुआ है, क्योंकि वो अगर मैं जानूंगा तो ही पॉसिबिलिटी है कि आगे मैं उसको ठीक ठाक करके आगे मेरे लिए लॉसेस क्रिएट नहीं होंगे। तो ये मेरी इच्छा बढ़ती है लॉसेस के बाद, उसको जानने की उसके सही कारण क्या है। इज इट क्लियर? एंड सेकंड होता है कि अगर मेरे पास ये थॉट प्रोसेस नहीं है कि लॉसेस कई बार हमारी गलती से होने वाला और हम उसको सुधार नहीं रहे, तो फिर हम डर जाते हैं और पता नहीं एक ट्रेड में 5,000, 50,000, लाख क्या भी जाता होगा एक ट्रेड में, एक दिन में, एक महीने में, और हमारी ट्रेडिंग या तो स्ट्रगल होती है नहीं तो स्टॉप होती है। इज इट क्लियर? बट वापिस वही पार्ट है कि लॉसेस क्यों होंगे बेवजह? अगर आप टेक्नोलॉजीज का यूज नहीं कर रहे हैं तो लॉसेस होने की चांसेस ज्यादा ही है और बड़े भी होंगे। बट टेक्नोलॉजीज क्या करेगा? आपको केवल बुलिश बेरिश एंट्री देके तेजी वाला मंदी वाला नहीं बनाएगा, वो आपको कहता है कि ट्रेंड तेजी का एंट्री करो। वैसे वो आपको वहां ही बताता है। क्या? बहुत सिंपल भाषा बताता हूँ कि बुलिश ब्रेकआउट बाय, टारगेट ऊपर ही होता है, तो वो आपको वहां ही बताता है क्या, ट्रेंड तो बुलिश है, आ जाओ, टारगेट है यहां तक रखो। लेकिन ये बुलिश ट्रेंड कब कैसे बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, ये टेक्निकल एनालिसिस बताता सिखाता है या नहीं? टेक्निकल की भाषा में उसका एक अच्छा वर्ड है, व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट ट्रेंड रिवर्सल। रिहर्सल नहीं है, रिवर्सल मतलब ट्रेंड उल्टा जाना। उसके भी स्ट्रक्चर आप वहां सीखते हैं। तो आपको पता है कि ये 100 पे एंट्री की है, टारगेट 108 है, अगर ये 96 हो जाए तो एग्जिट होना है, क्योंकि उसके बाद वो डायरेक्ट 85 तक पहुंचेगा। तो या तो 4 रुपए लॉस लेके सम्मान पूर्वक बाहर निकले, नहीं तो 15 रुपए का लॉस देखना पड़ेगा अगर आप रुक जाएंगे बेवजह फाइट करने के लिए। तो क्या ये शेयर मार्केट का बैकग्राउंड है ऐसा? टेक्नोलॉजी की भाषा में बता रहा हूँ इसलिए वो टेक्नोलॉजी की भाषा है, लेकिन 4 रुपए से आप ना निकले तो ये ट्रेंड ही है, मार्केट का कंसेप्ट है कि आपको कम वक्त में 4 की जगह 12-15 ऐसा बड़ा लॉस हो सकता है। अगर हो सकता है और उससे बचना है तो वो पार्ट टेक्नोलॉजीज का भी एक काम है कि आपके लॉसेस को वो जीरो नहीं करेगा, लेकिन इतना हेल्दी मिनिमाइज करेगा कि लॉस, स्टॉप लॉस, इसके नाम पे ना आपको प्रॉब्लम भी नहीं आना चाहिए और ना ही वो आपका कोई डर का कारण बनना चाहिए। तो टेक्नोलॉजीज 2 एंगल में आपको परफेक्ट कर सकता है बेहतर ट्रेडर बनने के लिए, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ट्रेडर भी, इन्वेस्टर भी कह सकते हैं उसको आप, शेयर्स का, एफ&ओ का, एक्सेट्रा। तो टेक्नोलॉजीज आपके लिए आपने यूज भी कर लेना चाहिए एक्चुअली उस तरह से। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, लॉसेस को मिनिमाइज करना। देन एक पार्ट होता है कि सक्सेस रेशो कितना आ सकता है। ये जाने दो मैंने कितना भी लिखा है, आप बताओ कि आपने टेक्नोलॉजीज या तो समझा है या यूज किया है।
10 में से कितने बार आपके ये जजमेंट तेजी मंदी के राइट आ सकते हैं, ऐसी या तो आपको अपेक्षा है या सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग है। यू कैन गिव मी सम परसेंटेज, इतना एक्यूरेसी या तो एक्सपेक्टेड है या इतना एक्यूरेसी आता है। तो दो वर्ड्स हम यूज करेंगे, एक्सपेक्टेड मतलब अपेक्षा और आता है मतलब ये आपका ऑब्जर्वेशन है। तो इट विल लाइक टू, अगर आप ऐसे वर्ड्स वहां लिखे तो हम सबके लिए थोड़े से वो समझदारी की और थोड़ी सी लैंग्वेज बने। 70-60% ये क्या है, आपका एक्सपेक्टेशन है या आपका ऑब्जर्वेशन है कि हमारा इतना जाता है सही। ओके, नो स्पेसिफिकेशंस, फिगर्स दिए तो मैं उसको किस तरह से इंटरप्रेट रखूं, बट मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। आई टेल यू इन माय ऑब्जर्वेशन, टेक्निकल एनालिसिस का मैक्सिमम एक्यूरेसी 70-80% ही आता है मैक्सिमम। और उसको चेक करने के भी तरीके होते हैं। कैसे? एक तो आपने सफिशिएंट क्वांटिटीज में नंबर ऑफ पोजीशंस लेने चाहिए। क्वांटिटी ऑफ शेयर नहीं बोल रहा हूँ, 3 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, इतने बार आपने ट्रेड करना चाहिए वेरियस पैटर्न के साथ और लंबे ड्यूरेशन के साथ। तो कोई ऑब्जर्वेशन के लिए साइजेबल बैकग्राउंड बन सकता है। ओके, तो आप मान के चलो 15 दिन, 1 महीना मिनिमम लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं और 20-50 ट्रेड हो चुके हैं और टेक्नोलॉजीज के पैटर्न्स को आप रिपीटेड यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको अपना स्ट्राइक रेट चेक करने का सही पर्सनल एंगल पता चलता है। ओके, तो आई विल से कि समवेयर अराउंड एक शॉर्ट टर्म मतलब इंट्राडे का चार्ट यूज कर रहे हैं तो 10 में से 7 बार आप बराबर आ सकते हैं मिनिमम या मैक्स लेवल पे। लॉन्ग टर्म अगर आप 3-6 महीने का चार्ट देख रहे हैं और प्राइस फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो 80% के करीब राइट आते हैं। टेक्नोलॉजीज का एक कंसेप्ट है, जितना हिस्टोरिकल डाटा ज्यादा इकट्ठा करके देख करके उसके बने हुए पैटर्न से आप अगली तेजी मंदी फोरकास्ट करेंगे वो उतना राइट आता है। तो उसको इनडायरेक्टली मैं क्या कहूंगा, मोर द डाटा इंक्लूडेड मोर द एक्यूरेसी विल कम, ये उसका थीम है। तो होप सो पॉइंट ये क्लियर हो चुका होगा। तो 70-80% इज द मैक्स, इसके आगे ये स्ट्राइक रेट जाता नहीं है। देन टेक्नोलॉजीज के लिए बेसिक लेवल क्या है कि प्राइजेस ओपन, हाई, लो, क्लोज, जो 4 सेंसिटिव प्राइस है, ओपन पहली प्राइस, हाई एग्जैक्ट हाईएस्ट प्राइस, लो एग्जैक्ट लोएस्ट प्राइस, क्लोज और लास्ट प्राइस ऑफ द पीरियड। तो पीरियड आप कोई भी कंसिडर करो, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 डे, 1 वीक एक्सेट्रा, हमारे लिए ये ड्यूरेशन या पीरियड है। और उसके अंदर जितने ट्रेड हुए हैं अलग अलग प्राइस पे, उसको ये 4 प्राइजेस ओपन, हाई, लो, क्लोज क्या करते, रिप्रेजेंट करते फुल्ली। आई होप सो मैं अगर ये लैंग्वेज आपको कहूँ कि ओपन, हाई, लो, क्लोज इस 4 प्राइस के रेंज के बाहर उस पीरियड की कोई भी प्राइस ट्रेड होती नहीं है। और ये 4 प्राइजेस उस पीरियड के सारे ट्रेडेड प्राइसेस को अपने आप में इंक्लूड कर चुकी है। तो ये 4 प्राइस नहीं होते, ये 4 प्राइस सारे प्राइसेस को रिप्रेजेंट फुल्ली करते हैं, पार्शियल भी नहीं करते। एंड दैट्स व्हाई ओपन, हाई, लो, क्लोज हमको उस पीरियड का प्राइसेस का सफिशिएंट डाटा दे चुका होता है। एंड दैट्स व्हाई टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा एक्यूरेट आने का बेस वहां से बनता है कि व्हाई वी विल फॉलो दिस ओनली फॉर प्राइसेस एंड प्रिडिक्टिंग एवरी प्राइसेस। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि कैंडल स्टिक्स होते हैं जो प्राइसेस को स्टोर करते हैं। कैंडल स्टिक 2 प्रकार के होते हैं, ग्रीन एंड रेड। ग्रीन उसको कहते हैं जब क्लोजिंग प्राइस इज हाइयर देन ओपनिंग प्राइस। तो आई होप सो कि आप फटाफट आप एक उसको नोटिस कर सकते हैं। दिस इज योर क्लोज, दिस इज योर ओपन। क्लोज अगर ओपन से ज्यादा है तो ही कलर ग्रीन आता है, हाई ऊपर रहता है एंड लो नीचे रहता है। तो अगर हम पूछेंगे आपको कि ग्रीन कैंडलस्टिक से आपको क्या पता चलता है, तेजी की मंदी, द आंसर इज तेजी, बुलिशनेस। और वो एक्चुअली कैसे डिसाइड करनी चाहिए, क्लोज और ओपन रिलेशन चेक करके या ग्रीन कलर से, द आंसर इज ग्रीन कलर। तो लुक द ग्रीन कलर, क्योंकि वो क्लोजिंग हायर होने के बाद ही आता है। तो इस प्रकार से जब क्लोजिंग हायर होता है तो कैंडलस्टिक ग्रीन आती है और ओपन, हाई, लो, क्लोज इस तरह से वहां अटैच किए जाते हैं प्राइजेस को। तो आई होप सो बेसिक की लेवल है तो मैं ज्यादा वक्त नहीं बिताऊंगा, बट आई थिंक ग्रीन कैंडलस्टिक क्लियर है। तो यू कैन टाइप जी, मतलब देयर इज नो डाउट फॉर ग्रीन कैंडलस्टिक क्या है। सो वी गो फॉर नेक्स्ट कैंडलस्टिक कॉल्ड एज रेड। बहुत सिंपल है कि रेड कैंडलस्टिक हम बनाएंगे कब, सॉफ्टवेयर में कमांड क्या है, क्लोजिंग प्राइस इज हाइयर देन ओपनिंग प्राइस, then only candlestick will become red. Is it clear? So high ऊपर रहेगा, लो नीचे रहेगा, सिर्फ ओपन और क्लोज रिलेशन चेंज होता है like this। क्लोजिंग और रेड में नीचे रहता है और ओपनिंग ऊपर रहता है और कैंडलस्टिक अपने आप को स्टोर कर लेते हैं। तो अगर मैं आपके, मेरे पास एक चार्ट भी है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहां से आपको थोड़ा सा वो एक लेवल लाइव थोड़ा दिखा दूं। ये टर्मिनल है शेर खान का, वैसे कोई शेर खान का ही होने की आवश्यकता नहीं, आपके पास जो कुछ भी ब्रोकर्स है उससे आपके पास अपने टर्मिनल्स होते मिलेंगे।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल यूज इट। तो कैंडलस्टिक्स वहां कैसे क्रिएट्स होते हैं चार्ट्स पे? ऑलरेडी आपके चार्ट्स पे आपको क्या करना है, कमांड देनी है। तो यू विल हैव यूर, तो मैं जस्ट कोटक बैंक के ऊपर 2 बार लेफ्ट क्लिक करूं तो चार्ट खुल जाता है। तो वी विल गेट आवर चार्ट्स। तो चार्ट्स पे क्या होता है, डाटा ऑटोमेटिक स्टोर करके आता है। तो हमको करना क्या एज ए ट्रेडर, टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद हम सीखे हुए पैटर्न यहाँ ढूंढते हैं और अगली तेजी मंदी के कॉल्स खुद जनरेट करेंगे। इजंट यही टेक्निक्स है? तो जस्ट 1 मिनट चार्ट ओपन हो जाएगा। अब टेक्नियोसिस में जो हम सीखते हैं तो स्टडी के सिलेबस या पैटर्न्स कैसे होते हैं। अब आपको फास्ट प्राइस चेंज चाहिए, ओके, उसको स्विंग कहते हैं, मतलब चेंज ऑफ डायरेक्शन, तेजी से मंदी की ओर, मंदी से तेजी की ओर। तो उस स्टडी को टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक पैटर्न का स्टडी करना कहते हैं। ओके, तो यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ड सीपी, कैंडलस्टिक पैटर्न मीन स्विंग। तो आई थिंक थोड़ा बहुत आपको टर्म क्लियर, तो प्लीज टाइप सीपी। सो मैं एक एक छोटे छोटे टर्म्स आपको 3-4 बता देता हूँ फटाफट, हाउ इट इज दैट। तो सेकंड जो हमारी टर्मोलॉजी होती है उसको हम कहते हैं चार्ट पैटर्न, जहां हम मिनिमम 50, 100, 150 कैंडलस्टिक इकट्ठा करके उसके शेप से अगली तेजी मंदी बताएंगे आपको, उसको चार्ट पैटर्न कहते हैं। तो ये आई होप सो चार्ट आपके पास रेडी है। अभी इसमें कैंडलस्टिक है क्या, यस और नो, प्लीज रिप्लाई मी। तो ये चार्ट किसका खोला है मैंने, कोटक बैंक का। ये चार्ट्स में प्राइसेस तो है लेकिन कैंडलस्टिक्स नहीं है। तो कैंडलस्टिक के लिए हमको क्या करना है, टी प्रेस करके सी दबाना है, तो यहाँ कैंडलस्टिक आता है। ये चार्ट पूरा लाइन चार्ट पे है। सो आई होप सो कि वहां भी कुछ ही सेकंड में आना चाहिए। तो आई प्रेस द सी, आ गया कैंडलस्टिक्स। तो ये ऐसे कैंडलस्टिक होते हैं, माउस से प्रेस करे तो चार्ट छोटा बड़ा हो जाता है, डाटा फीड नहीं हो रहा है, रिफ्रेश करो थोड़ा कैचअप कर लेता है, डिपेंडिंग सर्वर, इंटरनेट, जो कुछ भी कनेक्टेड नॉट कनेक्टेड इश्यूज होते हैं। इज इट क्लियर? तो ये होते हैं कैंडलस्टिक्स, और इसमें आपको वो स्पेसिफिक कैंडलस्टिक जाननी है तो उसके ऊपर अगर आप अपना माउस रख दें तो सब कुछ दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको ही पूछूंगा ना, डेट डेट मतलब कौन से दिन का मैं देख रहा हूँ, और वो आपको भी दिखाई दे रहा है चार्ट पे, राइट। 9 दिसंबर का हम देख रहे हैं। सो अभी जो मैं कैंडलस्टिक देख रहा हूँ वो ग्रीन है कि रेड है, जिस कैंडलस्टिक पे मेरा माउस है वो ग्रीन है कि रेड है? यस यस, मेरे माउस है इस वक्त, जो आपको दिखेगा, माउस तो मेरा दिखता ही है आपको, ग्रीन है, और वो कैंडलस्टिक 3 मार्च की है। ओके, और लास्ट जो मैं दिख रहा हूँ ना, वो आई थिंक 17 मार्च है, वो फ्राइडे की है। इज इट क्लियर माय फ्रेंड? जो 17 मार्च की कैंडलस्टिक है उसको एक्चुअली टेक्नोलॉजीज में एक खास नाम है, पता है क्या नाम है? आई थिंक किसी ना किसी को पता ही होगा आप में से, तो वो हम सबका नॉलेज बढ़ाएगा। तो उसका नाम है दोजी कहते हैं एक्चुअली। दोजी मतलब वहाँ एक्चुअली ना बुल हावी है ना बियर हावी है, न्यूट्रल कंडीशंस पे ये कैंडलस्टिक्स बनती है। तो ऐसे वेरिएशंस है एक्चुअली, ये कोई पैटर्न्स नहीं है ग्रीन एंड रेड एंड दोजी, ये जस्ट उसके बेसिक कैंडलस्टिक के स्ट्रक्चर है जो प्राइजेस को स्टोर करती है। और इसको हम डिजाइन से जब पढ़ेंगे ना तो एक्चुअली कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। तो एक थोड़ा सा मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो एक फास्ट में अगर मैं आपको बता दूं, मिनिमम फास्ट में, कि ये यू कैन नोटिस दिस, कि अनेक बार अगर आप पूछेंगे कि चार्ट्स को सेटिंग कैसे करते हैं, तो एंट्राडे के लिए एटलीस्ट 1-5 मिनट्स पे कैंडलस्टिक रखनी है तो वो डाटा शेप में आता है। शॉर्ट टर्म मतलब 2-3 महीने का चार्ट देख के कोई पैटर्न ढूंढना है तो कैंडलस्टिक को डे पे रखना है, मतलब 17 मार्च, 18 मार्च ऐसे। अगर आपको 1-2 साल का चार्ट देख के अगली तेजी मंदी फोरकास्ट करनी है तो कैंडलस्टिक की लाइफ चेंज करनी है, डे की जगह वीक। आई होप सो एटलीस्ट ये जिसको समझा है वो प्लीज टाइप डब्ल्यू, मतलब ये थोड़ा सा एक पॉइंट है जिसपे हमने पॉइंट कर लेना चाहिए। डब्ल्यू मतलब अनेक लोग मुझको सवाल पूछते हैं कि ये आप कैसे चेंज करना है, क्यों चेंज करना है, यार कैसे नहीं पूछते होंगे ना, वो पूछते होंगे ये क्यों चेंज करना है, व्हाई वी शुड सेट द कैंडलस्टिक वीकली। वीकली में देख के ऐसे क्या दिखाई देता है, सो ओके। तो आपको 2-3 साल का चार्ट देखना है तो उसमें वो डाटा जो होता है ना स्क्रीन पे कंप्रेस होता है, मतलब वो लाइन चार्ट की तरह दिखेगा 3 साल का चार्ट अगर आप डे कैंडलस्टिक से देखेंगे तो। इज इट क्लियर? एंड दैट्स व्हाई आपको वीकली पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मोर डाटा यू वांट टू सी इट, कैंडलस्टिक का ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा। होप सो क्लियर थीम क्या होती है। और मैंने पहले ही कहा कि ये पूरा ट्रेंड आप शेयर्स, डेरिवेटिव्स, कमोडिटी, करेंसी के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ कम्स द पैटर्न्स। ये जो स्टडी होता है ना वो आपको तेजी मंदी के स्विंग पकड़ के देता है, उसको एक्चुअली हम कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आई थिंक केवल मैं आपको इसलिए लिखने के लिए कहूंगा कि आपको थोड़ा सा थीम पता है, सीपी। तो प्लीज टाइप सीपी, मतलब क्या है ना कि मैं आपको थोड़ा बहुत कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताना चाहता हूँ, और वो मैं अभी आपको एक आधा पैटर्न सिखाऊंगा। ओके, और उसके बाद बीच में मैं आपको कुछ रियल वॉइस पूछूंगा, क्योंकि एक कुछ पॉइंट्स आप सीख भी सकते हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, बुलिश भी होते हैं, मतलब वो मंदी से तेजी का साइन दिखाते हैं। ओके,
तो अगर आप किसी को वो बेसिक शेप्स पता नहीं तो स्विंग्स के लिए मैं एक स्विंग ड्रॉ कर लेता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड एज स्विंग। ओके, और अगर आपको ये मैं इसको नाम दे दूं, दिस इज अ एक्स एंड दिस इज अ वाई। नाउ आई विल आस्क यू व्हाट इज एक्स एंड वाई। एक्स वाई स्विंग को नाम क्या देंगे? एक्स और वाई एक शेप है, इसमें स्विंग्स है, तो हम कैंडलस्टिक पैटर्न से पहचानते हैं। लेकिन एक्स एंड वाई और सीन को नाम क्या देंगे आप? एक्स वाई, एक्स इज इक्वल टू एंड वाई इज इक्वल टू। So my friend, X is equal to bullish swing, Y is equal to bearish swing. Okay, X is equal to bullish swing, Y is equal to bearish swing. तो अगर आपको तेजी का संकेत यहाँ मिलना चाहिए जहां मैं ये पॉइंट कर रहा हूँ यहाँ, तो यहाँ कोई स्विंग्स बुलिश आता है तो ऐसे बुलिश पैटर्न बन सकते हैं, बुलिश एंगल, बुलिश पेयर स्विंग। अगर आप तेजी से मंदी की ओर जाना चाहते हैं और मंदी को बहुत जल्दी पकड़ना चाहते हैं तो ये ऐसे पैटर्न बनते हैं, जैसे बुलिश के एंगल पर रिवर्स बेरिश एंगल पे एंड बुलिश पियर्सिंग का रिवर्सल बेरिश पियर्सिंग है। इज इट क्लियर और नॉट? मतलब आई होप सो कि सेमिनार है तो मैं बहुत डीप नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितना कितना भी छोटे छोटे टर्म्स को मैं टच करना चाहता हूँ वहां थोड़े थोड़े से क्लैरिटी देना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत कुछ सुने ऐसा नहीं होना चाहिए सेमिनार में, बहुत कुछ समझे ये सेमिनार से होना चाहिए। तो एनी बेसिक लेवल क्लियर? स्विंग्स किसको कहते हैं? बुलिश स्विंग, बेरिश स्विंग। बुलिश स्विंग के लिए हमारे पास पैटर्न ये भी हो सकती है बुलिश हैरमी। तो बेरिश स्विंग के लिए हमारे पास पैटर्न क्या होता है? बेरिश हैरमी। मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न्स बुलिश और बेरिश होते हैं, रिवर्स टू ईच अदर होते हैं, और ऐसे मिनिमम 10 15 20 पैटर्न्स होते हैं जिससे हमारे सामने प्राइसेस इंट्राडे से शॉर्ट टर्म पे बार बार स्विंग लेती है ना, वो समझ में आता है। तो आर यू क्लियर? यस नो? तो चलो मैं आपको एक पैटर्न यहाँ सिखाता हूँ, दिखाता नहीं है, तो मैं आपको सिखाऊंगा और उसके बाद आपको इस पैटर्न स्पेसिफिक कोई उत्सुकता है, स्ट्रक्चर क्या होते नहीं होते, तो यू कैन स्पीक अस। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये एक फॉल कह सकते हैं जो बैक टू बैक रेड कैंडलस्टिक्स है, और 5 से ज्यादा रेड कैंडलस्टिक है तो उसको कहते हैं कंटिन्यूएशन, मींस ट्रेंड, प्रायर ट्रेंड। तो ये मन मुराद गिर रहा है, यू कैन कंसिडर कैंडलस्टिक मिनट्स के भी हो तो भी ऐसी डिजाइन कंसिडर होना है, डे की हो तब भी ऐसे होना है, और फॉलोड बाय दोजी मतलब न्यूट्रल हो गए, bulls they are fighting, nobody come out as a winner, and comes a green candlestick like this big। और इस कैंडलस्टिक को हम खास करके एंटायर शेप को नाम देते हैं मॉर्निंग स्टार। तो उसमें होता है क्या है कि 5 से ज्यादा रेड कैंडलस्टिक भी दोजी बीच में ऐसी गैप होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट जी फॉर गैप। ये ग्रीन कैंडलस्टिक की हाइट रेड कैंडलस्टिक से बड़ी होनी चाहिए, एटलीस्ट 100% से ज्यादा, 120 to 130% डिजाइन उसने कैप्चर कर लेनी चाहिए। ये जब होता है ना तो हमको पता रहता है कि ये जो मंदी है, ये जो चल रही है, ये ऑलमोस्ट खत्म होंगी और अब तेजी की शुरुआत होंगी कि हो चुकी है? हाँ, तो तेजी की शुरुआत ऑलमोस्ट हो चुकी है, इसलिए तो ग्रीन कैंडलस्टिक आई ना। तो ट्रेंड मंदी खत्म हो चुका है, बुलिश लोगों के विचार बाय करके एक्शन में जा चुके, कैंडलस्टिक ग्रीन पैदा हो चुकी है, तेजी आ चुकी है, मंदी खत्म हो चुकी है। अब आप मॉर्निंग स्टार के इस ग्रीन कैंडलस्टिक के आगे बाय करना है। टारगेट्स के लिए अलग मेथड्स है, स्टॉप लॉस का भी यह एक मेथड है, बट थोड़ा बहुत आपको स्टॉप लॉस दिखा सकता हूँ क्योंकि वो दिख जाएगा आपको। तो व्हाट यू शुड डू, आपकी एंट्री यहाँ होंगी और आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा इस लो के नीचे। होप सो क्लियर? एंट्री भी मिल गया, स्टॉप लॉस भी मिल गया, टारगेट के मैकेनिज्म कैंडलस्टिक पैटर्न में दूसरे होते हैं, तो यहाँ मैं आपको उसको दिखा नहीं पाऊंगा। ओके, सो यहाँ से 4-6 एटलीस्ट ग्रीन कैंडलस्टिक आ जाएंगी, तो आप इंट्राडे से शॉर्ट टर्म में ऐसे पैटर्न देख रहे हो तो मन मुराद आपका नफा आएगा। और आप नफा मन से नहीं रखेंगे, पैटर्न के बाद वो रैली कितनी आती है उसके हिसाब से टारगेट सेटिंग आपका चालू हो जाएगा, और इसको कहते हैं तेजी का स्विंग, और आप खुद अपने स्टडी से कॉल जनरेट करना है। ओके, आई हैव सो कि ये कोई कंसेप्ट में मजा नहीं है कि आप दूसरों के टिप्स पे ट्रेड करेंगे, ब्रोकर के टिप्स पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि ब्रोकर लोग अच्छे होते हैं लेकिन वो 50-70 कॉल दे देते हैं इंट्राडे शॉर्ट टर्म में, और क्लाइंट फ्री के वो एडवाइस लेके शानदार कंफ्यूज रहता है, तो कोई ज्यादा पैसे बना नहीं पाते लोग एक्चुअली। लेकिन ब्रोकरेज बहुत बना पाते हैं क्योंकि उनके पास क्लाइंट बहुत है और प्रॉफिट लॉस दोनों से ब्रोकरेज बनती है, और बहुत सारे कॉल वो दे ही देते हैं फ्री में। सो ब्रोकर को ब्रोकरेज क्रिएशन में किसी जमाने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन हमारे जैसे लोग होते हैं ना, वो खुद पैसे कमाने के वो उनको प्रॉब्लम बहुत आता है। समझा तभी प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सारे रिकमेंडेशन है, नहीं समझा तो भी प्रॉब्लम है कि रिकमेंडेशन ही नहीं है। तो आई हैव सो स्टडी आपके लिए, मैं तो इतना ही सिंपल वन लाइन में फिनिश करना चाहता हूँ उस मुद्दे को
कि टेक्निकल एनालिसिस व्यक्ति को खुद के ट्रेडिंग कॉल क्रिएट करके देता है। ये वो थीम है, इसलिए हम लोगों को टेक्निकल सीखना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं अगले मुद्दे पे आ जाता हूँ। इसका एक रिवर्स इमेज अगर मैं दिखाऊं, रिवर्स इमेज, तो इसमें कोई स्टडी है या ये रिवर्स इमेज है, इसके हिसाब से स्टडी है। जस्ट टेल मी एंड क्विकली कि जब मैं दिखाता हूँ कि ये सीन इवनिंग स्टार है, तो इसमें सीखने जैसा कुछ है क्या? इवनिंग स्टार ये कहता है आगे मंदी आने वाली है, तो सीखने जैसा कुछ है क्या? कैन यू टेल मी इसमें क्या सीखना है इवनिंग स्टार में? देन एक ऐसा है कि ये सारे जजमेंट कितने टक्का बार बराबर आते हैं? एटलीस्ट 70-80 टक्का बार बराबर आते हैं। सो सीखने जैसा क्या है मेरे हिसाब से? मैं तो यही कहता लोगों को कि जो मॉर्निंग स्टार है उसका अपोजिट सीन, एग्जैक्ट रिवर्स इमर्ज कहते हैं, रिवर्स इमेज। पहले 5 से ज्यादा ग्रीन कैंडलस्टिक कुछ इस तरह से। तो एक आधा ही पैटर्न में आपको बताने वाला हूं। तो ये है 5-7 ग्रीन कैंडलस्टिक, फिर दोजी, फिर रेड, फिर ये गैप, रेड ग्रीन से मोर देन 100% बिगर। और उसके बाद आपको ये पता चलता है कि एक शॉर्ट टर्म में जो तेजी आ रही थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, मंदी स्टार्ट हो चुकी है। तेजी की पोजीशन या तो छोड़े, पहले ले चुके हो तो, और नई पोजीशन लेना चाहते हैं इवनिंग स्टार से, तो क्या करे? मंदी करे, शॉर्ट सेलिंग करे, फ्यूचर शॉर्ट करे, पुट बाय करे। ऐसे बहुत सारी समांतर एक्टिविटी है डेरिवेटिव्स में, इसके बाद बताऊंगा आपको। क्लियर है? सो इज इट हेल्पफुल पैटर्न जिससे व्यक्ति व्यक्तिशः कर सकता है? पार्ट क्लियर? अब टेक्नोसिस में ये सारे आपको पैटर्न्स ऐसे दो नहीं, एक्चुअली 10-15 है, लेकिन सेमिनार है इसलिए मैं ये सारा कुछ एक एंगल से नहीं पूरा बता सकता। बट एक आध दूसरा आपको प्रैक्टिकल सीन दिखाओ चार्ट पे, तो कुछ इस तरह से होता है। तो ये स्पेसिफिक एक चार्ट है टाटा स्टील का 9 फरवरी 2022 का इंट्राडे का चार्ट है। एक एक कैंडलस्टिक, कैन यू टेल कितने पीरियड की है? वेरी फास्ट। मतलब ये थोड़ा सा आपको शॉर्ट पजल है। इधर लिखा है चार्ट पे कहा तो कि ये चार्ट में एक एक कैंडलस्टिक कितने मिनट्स की है, लिखा है एक्चुअली कोडिंग में। देखो मेरा मार्क यहाँ देखो, ये बिल्कुल राइट हैंड बॉटम कॉर्नर। ये जो 5 का मतलब है एक कैंडलस्टिक 5 मिनट्स की, और 30 डेज मतलब 30 दिन का कंटिन्यूस चार्ट है। और यहाँ आप देखते 12 मतलब दोपहर के 12 बजे है, 9 फरवरी के। और यहाँ आप देख रहे तो ये वो टाइम है 1:19। और ये 5-5 मिनट के हिसाब से 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब 30 मिनट, इसको आप 30 मिनट्स कह सकते हैं। 30 मिनट लगातार गिरना, फिर एक दोजी और फिर ग्रीन कैंडलस्टिक्स एंड वॉल्यूम इज देयर बिग। बेरिशनेस पे भी वॉल्यूम बहुत बड़ा, इसका मतलब है कि अंत में सारी कड़वाहट मैक्सिमम बाहर निकाल के रखी है। होप सो क्लियर। तो आई होप सो कि सबको दिखा, ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक है, 30 मिनट से गिर रहा है, और यहाँ से ये एक स्विंग होता है। ये या इससे बेहतर शेप भी हो सकता है, लेकिन अभी क्या है मुझको एक ही दिखाना, तो मैं एक ही दिखाऊंगा। लेकिन ऐसे नहीं कि ऐसे ही हो सकता है, इससे भी थोड़ा बेहतर मॉर्निंग स्टार होता है, इससे भी वीक मॉर्निंग स्टार होता है। यस और नो? मॉर्निंग स्टार ये कोई आपका क्या कहूंगा, इंडस्ट्रियल डाई नहीं है कि आप प्रिंट मारेंगे सब जगह पे सेम प्रिंट होगा। इट इज नॉट सच शेप्स जो पहले से फिक्स्ड है और वही चार्ट पे सेम बनते हैं। इसमें शेप्स थोड़े से 80-90% मैच होते हैं, कभी 100 टक्का, कभी 70 टक्का। तो वो आपका स्किल है जो डेवलप कर लेंगे आप, कि कौन से शेप को कहाँ से देखना है, कहाँ तक कंसीडर करना है, कहाँ कंसीडर नहीं करना है। ये क्षमता चार्ट को नहीं है, हमको है, जब हम टेक्निक सीख चुके हैं। तो यहाँ मैं इतने सारे चार्ट नहीं दिखा पाऊंगा, बट इतना मैं कह तो सकता हूँ। अब आई होप सो कि ये मॉर्निंग स्टार है, यहाँ मुझको तेजी करनी है ट्रेडिंग के लिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ एंट्री कर लूंगा 1213 पे। इज इट बुलिश बाय इंट्राडे के लिए? और लगभग 1:20 पर, और यहाँ स्टॉप लॉस टारगेट मैंने कहा हमारे पास दूसरे मैकेनिज्म होते हैं, तो वी विल फाइंड डिफरेंट वे टारगेट कैसे। आप सिर्फ इतना ही जानना है कि 10 बार ऐसा मॉर्निंग स्टार होता है तो कितने बार तेजी आती है या नीचे मंदी आती है। मतलब टेक्निकल सीख के यूज ही नहीं, ऐसे लोग कह सकते हैं ना। तो नाउ यू सी दैट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस। हाँ, आफ्टर दैट यार प्राइजेस नहीं बढ़े। बढ़े क्या? इसके बाद प्राइजेस बिल्कुल नहीं बढ़े यार, इस मॉर्निंग के स्टार के बाद। क्योंकि प्राइजेस कैसे बढ़ते हैं? ऐसे बढ़ने चाहिए, जस्ट लाइक अ रॉकेट। बढ़ते क्या कभी शेयर मार्केट में ऐसे प्राइजेस? ऐसे बढ़ते हैं लाइक अ शेयर मार्केट ट्रेंड। यस और नो? तो पैटर्न क्या है? मॉर्निंग स्टार ऐसे, और हम 1212 से इसको 1224 तक पहुंचा दिए, मतलब 12 रुपए ऊपर
तक गया, और यहाँ तो कोई ज्यादा पार्ट नहीं है, मतलब आई होप सो कि इतना मैं सिखा नहीं पाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या शेप्स है, बट इसके एंट्री के बाद इतना तो आप आराम से बुलिश पैटर्न के हिसाब से जा सकते हैं। और 12 रुपए आपको आई थिंक मिल गए, 12 नहीं बट मैं 10 पकड़ लेता हूँ। तो हम 1 बज के 20 मिनट और 3 बजे तक 2 घंटे लगे, हाँ 2 घंटे लग सकते मे बी, या लगे एक्चुअली। तो 10 रुपए इन आउट कर सकते हैं। और 10 रुपए नहीं होते आई थिंक। अगर 100 शेयर पे बाय सेल है तो 1000 होते हैं, और 500 शेयर पे बाय सेल है तो 5000 होते हैं। तो क्या हम खुद जब डेली 1000 5000 रुपए कमाना चाहते हैं, तो खुद ऐसे स्टडी से कमा पाएंगे क्या? खुद के कॉल ऐसे एंट्री एग्जिट के जनरेट कर पाएंगे क्या? सॉफ्टवेयर चार्ट का किसके लिए होना चाहिए? प्राइजेस का स्टोरेज दिखाने के लिए। लेकिन आप लोग क्या होते हैं ना, हम सब इंडिविजुअल लोग के, तो हम लोग क्या करते हैं, खुद एनालिसिस करके पैसे कमाएंगे, खुद एक्चुअली कॉल जनरेट करेंगे, और 70 से 80 तक का वो राइट आएंगे। हाँ, मतलब रिपीट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप बिगिनर है, इसलिए, अदरवाइज रिपीट करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे पैटर्न्स कितने मिल सकते हैं आपको बुलिश? ये मॉर्निंग स्टार है तो बुलिश पियर्सिंग भी होता है, बुलिश हैरमी भी होता है, बहुत सारे पैटर्न्स है। और आई थिंक ट्रेडर्स को क्या मतलब बनता है, तेजी का पैटर्न वर्कआउट किया बुलिश एंगल तभी तेजी करनी है, मंदी का पैटर्न बन गया बेरिश एंगल तभी मंदी करनी है। तो मोर कॉल यू विल गेट, तेजी के वेरियस पैटर्न से बनेंगे, शेप से बनेंगे, मंदी भी आपके लिए कॉल जनरेट करने वाली है। तो आपके लिए जो डेली 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, जो कुछ भी छोटा बड़ा आपको टारगेट अपने समय, समझ, रिस्क या अलग अलग कैलकुलेशन से आपको रखने हैं, वो सारे टारगेट पूरे करने में या तो मार्केट ऑलवेज सक्षम है, क्योंकि इतनी मूवमेंट बाजार में होती है। और वो आपको पहचानने के लिए सब्जेक्ट में ताकत है, वो सब्जेक्ट का नाम है टेक्निकल एनालिसिस। तो मैं थोड़ा सा नेक्स्ट लाइव चार्ट भी दिखा देता हूं आपको कि रिवर शेप कैसे होता है। सेम डे मैंने लिया है सेमिनार में आपको दिखाने के लिए। तो वो होता है 9 फेबी है, सिर्फ कंपनी यहाँ अडानी पोर्ट्स की है। और कैन यू टेल मी यार, यहाँ आप बता सकते हैं यार, आप बता सकते हैं यार कि एक एक कैंडलस्टिक कितनी मिनट्स की है, कि एक एक कैंडलस्टिक 3 3 मिनट्स की है। अब आप मुझको बताओ कि कैंडलस्टिक 1 मिनट पे रखनी है, 3 मिनट पे रखनी है, 5 मिनट पे रखनी है, कौन डिसाइड करता है? चार्ट कि हम, ये ऑटोमेटिक आती है कैंडलस्टिक की लाइव? ये एक्चुअली हमको डिसाइड करना है। हाँ, नहीं तो ये आपको भी लगेगा कि चार्ट तो रेडीमेड आता है, वैसे स्टडी भी रेडीमेड ही आने वाला है, और कैंडलस्टिक भी अपने आप पे एडजस्ट होके आएंगी। ऐसे नहीं होता है एक्चुअली। तो माय फ्रेंड, ये एक रैली है, और यहाँ आपको जो पैटर्न है ना, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्चुअली तेजी कंसिडर करनी है। ओके, डिस्पाइट यू विल सी सम रेड, बट उसको आप रेड नहीं कहना, वो एक शेप होते हैं वैसे। तो इसको परफेक्ट कह सकते हैं, इवनिंग स्टार। और ये चेंज जब होता है तो अप्रोप्रिएट वॉल्यूम इज देयर हायर। और अब यहाँ क्लियर है कि ये बुलिशनेस बेरिशनेस में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि वो शेप तेजी दोजी रेड, इसको इवनिंग स्टार कहते हैं। और इसके बाद आपने क्या करना चाहिए, आई होप सो, ये अगर नया है तो मैं आपको समझाऊंगा। प्राइस गिरना तय है, पहले देखते गिरती है क्या। 732 के बाद एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 3 करे तो 21 मिनट्स कंटिन्यूस फॉल रही। वो आपको कैंडलस्टिक से यहां से तो दिख रही है कंटिन्यूस फॉल, लेकिन ये यहाँ से ही उसका अंदाजा आता है, जिसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशंस। और इसको ऐसे पैटर्न्स में कहते हैं इवनिंग स्टार। और आप लोग वहां से 731 से, हाँ पैसे कमाने हैं ना, तो पैसे कमाने के लिए यहाँ 731 पे शॉर्ट करेंगे। और यहाँ आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस, मतलब इसके ऊपर गया तो हट जाने का मंदी से, क्योंकि तेजी चालू होती है। और नीचे के टारगेट्स के डिफरेंट मेथड्स है। और आप लोग यहाँ 31 और 27 4 रुपए कमाते हैं, 1000 शेयर शॉर्ट करे तो 4000 होते हैं। मैं जनरली ऐसा जनरल सवाल पूछ रहा हूँ कि कोई हमारे जैसे बिगिनर एंट्री ट्रेडर हैं, और अभी अभी 3 6 महीने हुए मार्केट में उतर रहे हैं हम, तो एक दिन में ऐसे 4000 रुपए कमाना जैसा पोटेंशियल बाजार में मिलता है, तो हमने उसको समाधानी व्यक्तिमत्व से लेना चाहिए क्या? ट्रेडिंग करनी चाहिए क्या? इंट्राडे करनी चाहिए क्या? और टेक्निकल एनालिसिस का यूज होगा क्या, करना चाहिए क्या? या दिन भर टर्मिनल के सामने बैठना चाहिए और कंफ्यूज होना चाहिए? तो ये सवाल आपके मन में रख देता हूँ, जो आप आराम से सोचना। नाउ कम्स पॉइंट्स क्या है ना, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या टेक्निकल एनालिसिस केवल इंट्राडे के लिए ही यूज होता है, यूजफुल होता है?
एंड इंट्राडे बोले तो क्या, सेम डे बाय सेल। इंट्राडे बोले तो क्या, कुछ मिनट्स और आवर्स में एंट्री एग्जिट। इंट्राडे बोले तो क्या, फास्ट रिजल्ट। इंट्राडे बोले तो क्या कि यार किसी के पास वक्त ही नहीं है, तो हो सकता है कि अनेक लोग हैं जो, आज देखो आज भी हम सेमिनार संडे को क्यों प्लान करते हैं कि हाँ यार लोगों के पास आज वक्त होगा, आज वो उनका बिजनेस नहीं होगा, आज उनका सर्विस नहीं होगा, ऐसे एक्टिविटी से आपको रेस्ट है, इसलिए तो मैंने सेमिनार संडे को रखा है ना। तो अनेक लोग होते हैं कि जिनको, अभी अनेक लोग नहीं यार, सब लोग होते हैं जिनको पैसे चाहिए शेयर मार्केट से, सब लोग हैं जिनको शेयर मार्केट से पैसे कमाने हैं, कि हमारे लाइफ में पैसे एडिशन करने। ओके, बट सब लोगों को यार कंटिन्यूस टाइम नहीं मिल पाएगा 9:15 से 3:30 मार्केट को कंटिन्यूस देख के ट्रेंड ढूंढने का, ट्रेडिंग करने की, पोजीशन को वॉच करने का और पैसे कमाने के। तो शेयर मार्केट में आपको कंसेप्शनल याद रखना है कि ट्रेडिंग इज नॉट लिमिटेड टू इंट्राडे। ट्रेडिंग के बहुत सारे वर्डिंग हो सकते हैं। एक टर्म इनको कहते हैं शॉर्ट टर्म, मतलब आप 7 दिन 15 दिन के बाद भी इन आउट कर सकते हैं। मिड टर्म, आज पोजीशन लेके 1 2 3 महीने के बाद भी एग्जिट कर सकते हैं। और आप इकट्ठा एक बड़ा प्रॉफिट, जिसको मैं परसेंटेज में नाम दूंगा, मतलब इफ आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि इंट्राडे में हम कई बार 1 2 टक्का प्राइस जो स्विंग लेती है ना, वो आराम से पकड़ पाएंगे। मतलब रिलायंस अगर 2500 रुपए का है तो उसका 1% स्विंग 25 रुपए होता है, 0.5% 12 रुपए होते हैं, 2% मतलब 50 रुपए होते हैं। तो ये जो कुछ ना इतना 0.5% से 2% वेरिएशन हम पकड़ सकते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स इनमें पैटर्न है फॉर इंट्राडे। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है तो आप 5 10 टक्का स्विंग पकड़ के एग्जिट कर सकते हैं। मिड टर्म तो आप चाहे तो 10 20 30 टक्का हाइयर स्विंग लेके एग्जिट कर सकते हैं, जिससे कई लोग एंटरडे भी कर सकेंगे, शॉर्ट टर्म मिड टर्म से भी अपना प्रॉफिट एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो लोग एंटरडे नहीं कर पाते उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो लोग शॉर्ट ड्यूरेशन बाय सेल करके एग्जिट कर सकते हैं। तो चलेगा कैसे, शेयर मार्केट सबका साथ नहीं, बट सबको कुछ ना कुछ दे चुका होता है कि आप अपने रिक्वायरमेंट से मैच कर लो। तो मैं अभी नया कुछ नहीं सिखाऊंगा, केवल अंदाज नया दिखाऊंगा कि अब ये 1 2 3 4 5 6 7 कैंडलस्टिक में पैटर्न कौन सा है, कौन सा पैटर्न है। नो न्यू पैटर्न, पैटर्न का नाम है मॉर्निंग स्टार। और इसमें एक एक कैंडलस्टिक कौन सी है ये आप बताएंगे आपकी बार। रिपीटेड में मॉर्निंग स्टार दिखा रहा हूँ। कंपनी का नाम टाटा मोटर है, चार्ट 18 फरवरी 2022 का है। कैन यू टेल, वही सीखा हुआ पैटर्न में कैंडलस्टिक कौन सी है। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, कलर नहीं, ड्यूरेशन। ये सारे कैंडलस्टिक जो हमने मार्क किए इसका ड्यूरेशन क्या है। आई थिंक आपने वो 3 मिनट वाला जवाब दिया था ना, उस अंदाज में ही ढूंढ सकते थे आप। पता है कैंडलस्टिक कौन सी है। DLY, डेली, मतलब एक एक कैंडलस्टिक एक एक दिन की है। ओके, और ये ऑलमोस्ट हो सकता है समवेयर अराउंड 22 दिसंबर के करीब का चार्ट, वॉट एवर। तो ये एक पैटर्न यहाँ बना है, इसको जनरली कहते हैं मॉर्निंग स्टार, फॉल, रेड, दोजी, गैप एंड ग्रीन कवर अप। तो यहाँ पता चल चुका है कि ये 511 का स्टॉक गिर के 441 था, तो ये मंदी का वन फेज खत्म है और तेजी स्टार्ट हो चुकी है। न्यू रैली हैज बिगिन। तो अभी किसी को चाहिए तो 471 पे उसको खरीद लेना चाहिए। ओके, तो व्हाट आई से कि खरीद लेते आप इसको, तो होता क्या है देखो, आप यहाँ बाय करते, यहाँ स्टॉप लगाते, 471 का ये स्टॉक आपके लिए पहुंच गया 531 तक। हाँ, कैंडलस्टिक पैटर्न में टारगेट कैसे सेट करते हैं तो उसके लिए मैं कहूंगा अभी, क्योंकि दिखा नहीं पाऊंगा इतना आपको डीपली, बट कह सकता हूँ कि हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस नाम के कंसेप्ट है, वो आपको टारगेट निकाल के दे सकते हैं। ओके, तो नाउ माय फ्रेंड, 529 पे एग्जिट है, 471 बाएंगे और 529 एग्जिट है, मतलब कम से कम आपको ना 30 और 30 60, एक 12 से 15 टक्का स्विंग मिल गया 15 20 दिन शेयर होल्ड करके, तो गुड और बैड। तो माय फ्रेंड, ये होता है आपके लिए स्विंग गुड। तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोग अपने को रिस्ट्रिक्टेड ना रखे कि मुझको सिर्फ टाइम है तो एंटरडे, नहीं है तो शॉर्ट टर्म, अपना सबका पैसे कमाने का माध्यम है। तो आई मूव, तो नेक्स्ट कंसेप्ट। तो देखो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको फिनिश करके बताऊं तो इतना ही है कि कैंडलस्टिक पैटर्न इंट्राडे के लिए भी है, शॉर्ट टर्म के लिए, मिनट्स की आती है, डे की आती है, वीक की आती है।
तो सेम 10-15 शेप अच्छे तरीके से सीख के अच्छे कॉम्बिनेशन में रख के आप अपना स्विंग का, तेजी मंदी का, जो इंटरप्रिटेशन का जो एबिलिटी कम टारगेट है बढ़ा सकते हैं। मतलब जो बिल्कुल भी नहीं सीखे वो सीखेंगे सब्जेक्ट कंसिस्ट, तो उनको 50-70% आएगा। जो सीख के उनकी गाड़ी 40-60% तक अटकी है लेकिन सही कॉम्बिनेशन उसको पता नहीं है, तो वो हम आपको कभी ना कभी कोर्सेज में सिखाते ही हैं आगे चल के, तो वो आपकी एबिलिटी और बढ़ेंगी। सो इधर तक मैं उसको फिनिश करता हूँ, अगले मुद्दे पे चलता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा, चार्ट पैटर्न्स क्या होता है, मोर कैंडलस्टिक इंक्लूड करता है, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न स्विंग केवल 5-10 कैंडलस्टिक के बाद होता है। चार्ट पैटर्न क्या करता है, ज्यादा कैंडलस्टिक इन्वॉल्व करता है, जैसे 50-100-150। और फिर हम एक शेप्स बनाते हैं, जिसको नाम तो लिखे एक्चुअली, एक दो ही पढ़ूंगा, मतलब एक ही पढ़ के आपको उल्टा सुल्टा दिखाता हूँ, ऐसे कम से कम 10-12 शेप्स है। तो से सिंपल नाम ले देता हूँ, ट्रिपल टॉप। कुछ ऐसे होता है, दिस इज योर ट्रिपल टॉप। और इसका रिवर्स इमेज जो होता है ना, वो ट्रिपल बॉटम होता है, जो ऐसे होता है। और ट्रिपल टॉप क्या होता है ना, मंदी की ओर ब्रेकआउट लेता है, ट्रिपल बॉटम बुलिश की ओर। और ऐसे हमको तेजी मंदी प्रिडिक्ट करने के लिए 10-12 मिनिमम अच्छे वाले जो पैटर्न्स मिलते हैं, उसको हम चार्ट पैटर्न्स कहते हैं, जो हमारे टारगेट्स तेजी मंदी के कैंडलस्टिक पैटर्न से और बड़े करते हैं। तो या तो बड़ा ड्यूरेशन, बड़ा प्रॉफिट लेना है, तो आपको अपनी एंट्री एग्जिट किससे करनी चाहिए, चार्ट पैटर्न से। तो व्हाई वी यूज द चार्ट पैटर्न। बट मैं एक आधा आपको ना सिखाऊंगा। हैव द क्लोज लुक, कंपनी का नाम है एसबीआई। ओके, तो जस्ट आप इसको एक अंदाज में देखें, ये एसबीआई का चार्ट है। और कैंडलस्टिक्स 1-1 मिनट्स की है, चार्ट 15 फेब का है। और एक्चुअली चार्ट पे कुछ नहीं होता, सीखने के बाद आपको सब कुछ करना होता है। तो ये एक मंदी है, यहाँ खत्म हो चुकी है, तो यहाँ से तेजी स्टार्ट करनी है ऐसी, और फिर इसको ऐसे कनेक्ट करना है टॉप्स टू बॉटम्स ऐसे। और इस शेप्स को आप एक्चुअली ऐसे नाम दे सकते हैं, इसको एक्चुअली कहते हैं अप फ्लैग। ओके, तो मैं वापस आपको एक दिखाता हूँ हाउ वी ड्रॉ इट। यहां से तेजी कंसीडर करनी है, फास्टर राइज इज इक्वल टू बार। फिर ये जो साइडवेज मूवमेंट जा रही है ना ऐसी, इसको एक्चुअली फ्लैग कहते हैं। और अप फ्लैग में क्या होता है, जब आप 510 के ऊपर जाते हैं तो बुलिश ब्रेकआउट कंसीडर होता है। ओके, तो जब तक ये 510 के ऊपर जाएगा नहीं, आपको एंट्री नहीं करनी है, अदरवाइज पैटर्न देख के छोड़ देना है। पैटर्न दिखा है, ब्रेकआउट हुआ है, तो ही तेजी करनी है, ऐसा कॉन्सेप्ट दिमाग में रख सकते हैं। तो इस शेप्स को मैं एक्चुअली यहाँ आपको दिखा सकता हूँ, मतलब ड्रॉ करके रखा ही है, तो जस्ट उसको पैटर्न के डिजाइन या टारगेट्स की ओर लेके जाता आपको। तो प्लीज लुक, 497 स्टार्ट है बार का, 509 एंड ऑफ बार का है। तो बार के बीच में प्राइस, शेयर प्राइस डिस्टेंस कितनी है, कैन यू टेल मी वेरी क्विक। सो माय फ्रेंड, वो प्राइस कुछ इस तरह से है, मैं चाहूँ तो यहाँ आपको टाइप करके दे देता हूँ, 509 माइनस 497। ओके, फॉर एवरीवन द गैप इज 12 रुपीज। होप सो, बराबर है क्या, बराबर है तो 12 लिखो भाई, 3 और 9 12 हो गए। तो आपका ब्रेकआउट प्राइस क्या है, 509 प्लस 12 करें, तो इसका टारगेट बनता है 521। तो दिस इज योर टारगेट, हाउ वी सेट इट, गॉट इट। कि जो बार होता है ना, ये इसकी हाइट, शेयर प्राइसेस की बार की हाइट, यही हाइट हम क्या करते हैं ना, ऐसे गिनते हैं। और ये बुलिश ब्रेकआउट हो जाए यहाँ, तो इतनी प्राइस यहाँ एक्स प्राइसेस को यहाँ प्लस करते हैं, और यू विल गेट योर प्राइस टारगेट। इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी सीख के कॉल जनरेट करना खुद के। पैटर्न कौन सा है, कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं, चार्ट पैटर्न्स, और एक तरीका बड़े टारगेट सेट करने के लिए। और देखते हैं अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस जाती है क्या। 509, ये पूरा इंटरडे का चार्ट था, 1-1 मिनट का। तो यहाँ से अगर आपको वो पहले बार देख रहे हैं तो प्लीज नोटिस इट। तो ये यहाँ से चालू होता है दिन, पिंक लाइन नीचे की मार्क करना, और ये यहाँ तक है। तो ब्रेकआउट का टाइम यहाँ था ऐसे, 1:39 पे। और ये यहाँ से 521 तक जाने के लिए 2:51, 523 पहुंच गया। तो ये आपकी एंट्री, स्टॉप लॉस और आपके टारगेट पूरे। तो 12 रुपीज इक्वल टू 12,000 कर लो, अगर 1000 शेयर की इसकी पोजीशन है, क्योंकि मोटिवेशन तो सही रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स टेक्नोलॉजीज अपने आप चार्ट पे पैदा कर चुका होता है। सीखने वाला व्यक्ति उसको ड्रॉ करके, उसकी प्रैक्टिस करके एफिशिएंसी लेवल पे पहुंचता है,
और उसको ट्रेडिंग में कोई दिक्कतें आती नहीं है। एवरी रिस्क रिटर्न मैनेजमेंट वो सब कुछ कर लेगा। सिर्फ उसका पहला तैयारी आपको करना है कि क्या ये सही प्राइजेस का फोरकास्टिंग में इंटरप्रिटेशन ला सकता है क्या, और 70 से 80% जैसी एक हैंडसम एक्यूरेसी उसके पास है क्या। अब आई होप सो एनी डाउट इन अफ्लैग, ऐसा अफ्लैग सिर्फ इंट्राडे पे ही बनेगा कि शॉर्ट टर्म में भी बनेगा? टेक्निसिस इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन एंडेड है ओनली। सो आई जस्ट शेयर वन एग्जांपल। मैंने दो तीन एक मेरे एग्जांपल ले लिए हैं, वो ले लेता हूँ थोड़े से लाइव। क्या आप लोग टेक्निसिस यूज करते हैं क्या, और क्या आपकी टेक्निसिस सब्जेक्ट से एक्सपेक्टेशन है एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर? अब सवाल ऐसा होता है कि टेक्निसिस केवल कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पैटर्न तक सीमित है क्या? नो, यहाँ और भी एक कंसेप्ट है जो आपको एंट्री एग्जिट टारगेट के लिए मदद करती है, जिसको हम कहते हैं सपोर्ट्स, जहां से प्राइस घटती नहीं आसानी से, रेजिस्टेंस जहां से प्राइस आगे बढ़ती नहीं है। यहाँ आपका रीडिंग और शार्पर करना है तो यहाँ इंडिकेटर्स एमएससीडी आरएसआई स्टॉकिस्टिक ऐड करके उसको एडिशनल रिफाइन कर सकते हैं आप तेजी मंदी को। जैसे मैं एक हाथ दूसरे मेरे रिसेंट एक्सपीरियंसेस दिखाता हूँ। और ये मेरा एक स्टडी नहीं कहूंगा, ये मेरा रिकमेंडेशन है। तो मैं आपको थोड़ा सा वापस अनम्यूट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको मेरी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दी कि मेरा नाम राहुल जाजू है, क्लासेस में लगभग 2004 से चला रहा हूँ। बाकी आपको बाद में हम कम्युनिकेट कर लेंगे कोर्सेज क्या and कब है। मेनली थोड़ा सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं कि यूजफुल कैसे रहे, आपका नॉलेज कैसे बढ़े। तो सेकंड वर्क के मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, तो मैं अनेक लोगों को एडवाइस रिकमेंड भी करता हूँ, उसके पीछे का रिसर्च मैं खुद करता हूँ। ट्रेडिंग रिकमेंडेशन है, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन है, और इसमें से ये मेरा खुद का रिकमेंडेशन था लाइव, बजाज इलेक्ट्रिकल। तो मैंने ये 10 सितंबर 2020 को रिकमेंड किया था। इसके पीछे जो स्टडी है ना, उस स्टडी का नाम एक्चुअली चार्ट पैटर्न है, लेकिन पैटर्न का नाम आप बता सकते हैं क्या है? दैट इज अ मेन गेम। ये लिखा सब कुछ है, लेकिन वो आपको अभी कनेक्टिव पॉइंट पे जाना है कि पीछे आपने आप फ्लैग देखा था, ये स्क्रीन अगर आपको पूरी तरह से दिख रही है तो इसमें लिखा है पैटर्न का नाम। कंपनी का नाम सिर्फ पढ़ना नहीं है, कंपनी का नाम बजाज इलेक्ट्रिकल है। और जो पैटर्न ड्रॉ करके मैंने रखा है ना ऐसे, इसको एक्चुअली बोलते दिस इज योर कप, दिस इज हैंडल। होप सो अगर क्लियर है तो प्लीज टाइप CH। CH का मतलब होता है कप एंड हैंडल। ये भी एक चार्ट पैटर्न है जो अभी मैं डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूं। और ये जो होता है ना, ये एक्चुअली बुलिश ब्रेकआउट है, जहाँ ये दो ग्रीन कैंडलस्टिक से वॉल्यूम है। हाँ, नीचे चाहिए तो आपको मदद है इसकी, जिससे भी आप अपना तेजी को अल्टरनेट रीड कर सकते हैं, जैसे इंडिकेटर ऑस्किलेटर्स। कि वैसे MACD 0 के ऊपर है लेकिन थोड़ा बेरिश हो चुका है, ऐसे साइंस आपको मिलते हैं। यहाँ कोई इंडिकेटर ज्यादा बुलिश नहीं है क्योंकि एक करेक्शन के फेज से आप गुजर रहे हैं ना, दैट्स वाई एंटायर इंडिकेटर्स यहाँ जो मैंने रिकमेंड किए एवरी टाइम्स दैट वाज बेरिश। बट बुलिश ब्रेकआउट यहाँ था और ये करेक्शन का फेज था, उसके बाद प्राइसेस हैज टू बी रिबाउंड अप। तो मेरा रिकमेंडेशन 457 पे है, और इस वक्त ये सारे बेरिशनेस इस इंडिकेटर को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बेरिश बना देते हैं। बट ओवर द जो चार्ट है ना हमारा, वो बिल्कुल सही है, बुलिश ब्रेकआउट है एंड स्टॉक इज पॉइज्ड टू टेक 650 प्राइस टारगेट 3 महीने के अंदर। और ट्रेंड रिवर्सल मतलब क्या, मैंने बीच में शब्द यूज किया था, ट्रेंड रिवर्सल मतलब जहां बुलिश ट्रेंड बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट होता है। वो टेक्नोसिस सिखाता है आपको, दिखाता है पैटर्न। तो जब तक ये प्राइसेस 416 380 के नीचे जाते नहीं, तब तक आप लोगों ने एग्जिट नहीं कर लेना चाहिए, ऐसा उसका कंसेप्ट है, एक्सेट्रा। सो थोड़े बहुत मैंने अपने फंडामेंटल स्टडी यहाँ जोड़ दी है कि मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3.8 है, लेकिन मैं यहाँ मिक्सअप नहीं करना चाहूंगा, बट आप अपने हिसाब से समझे। और ये चार्ट देखो क्या हुआ, यहां से इस ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक्चुअली बढ़ी नहीं। एक्चुअली प्राइस इस ब्रेकआउट के बाद बढ़ी नहीं ना, यहाँ से भी ऐसी बढ़ी नहीं, यहाँ से भी ऐसी नहीं बढ़ी, प्राइस ऐसे बढ़ी है। तो क्या ऐसे बढ़ना शेयर मार्केट का कंसेप्ट है? कंसेप्ट प्राइस शेयर बाजारों में ऐसे बढ़ते हैं? अगर बढ़ते ऐसे समझते हैं आपको, तो प्लीज टाइप सी। सी मीन्स वो कंसेप्ट है बाजार की, प्रॉब्लम नहीं है वो। ओके, हाँ, नहीं तो आपको दिखना चाहिए रॉकेटिज नहीं गया। तो बराबर प्राइजेस क्या हुए ना कि सितंबर से दिसंबर ऐसे 2-3 महीने में प्राइजेस 650 तक गए। तो अगर वो मैथमेटिक्स दिमाग में रख दे हम कि 10,000 रुपए लगाते 453 पे तो 22 शेयर आते, 635 से बेचते 22 शेयर, तो 13,970 का आपको सेलिंग अमाउंट आती। और आपको 90 दिन में
3,900 मिलता। ओके, तो ये आपके लिए रिटर्न्स मैंने थोड़े से इलिस्ट्रेट किए हैं कि थोड़ा सा समझने के लिए मैथमेटिक्स की पैसा जो बनता है शेयर मार्केट का, इसका एंटायर मैथ्स में परसेंटेज क्या है। तो ये एक्चुअली 457 से अगर आप 635 पे एग्जिट करते हैं तो 40% रिटर्न इन 90 डेज है। तो हमको कोई ये स्टॉक लेना नहीं है, लेकिन पोटेंशियल समझना है, मार्केट, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, टेक्निक्स एंड सेल्फ रीडिंग एंड सेल्फ बेनिफिटिंग। तो 3 महीने में 40% रिटर्न, गुड और बैड, इतना बेसिक जवाब चाहिए मुझको। अभी आप ये कहेंगे कि ये लोग देखते हैं उनको मिलता है क्या। अब मैं, मुझको बेवजह एक आदत है कभी कभार खुद का भी ट्रेड दिखाने की। तो दिस इज माई ओन पोजिशन। सो माई नेम इज देयर, राहुल जजू एक्सेट्रा। यहाँ ये मेरा एंट्री एग्जिट है। मेरा एंट्री 545 पे है और कोई 250 शेयर्स मैंने लिए थे तब, और एग्जिट 635 से 964। सॉरी, यहाँ मेरा एग्जिट टारगेट से आगे है। उसके लिए मैं क्या कहूंगा आपको, टारगेट से आगे कैसे एग्जिट किया मैंने। एक तो क्या होता है ना, आप कभी सीखने के बाद पूछेंगे कि सर और आगे प्राइस जाए तो ये पैटर्न से पता चलती है या पता चलता है। देखो, प्राइसेस कंटिन्यू चलते रहते हैं, कैंडलस्टिक कंटिन्यूस बनते रहते हैं, और वो एक के बाद दूसरा शेप, एक के अंदर दूसरा शेप, ये कंटिन्यूस बनता रहता है। मतलब अभी ऊपर का भी टारगेट मिलेगा तो वहां तक पहुंचते वक्त और एक डिजाइन बनेगा जो और एक अगला टारगेट बना सकता है, यस और नो। तो ये अगर आपको कंसेप्ट से पता है, सिचुएशन से पता है, और टेक्निक्स रीड करने में आप एक्सपर्ट है, तो आप अपना प्रॉफिट मिनिमाइज रखेंगे कि मैक्सिमाइज। मिनिमाइज ये था कि आप 450 का 650 करें। मैक्सिमाइज ये था कि बाजार में वो स्टॉक 1,000-1,200 पे भी गया है, लेकिन मैंने तो अपना एग्जिट 964 पे क्यों किया है, क्योंकि मुझको पता है ट्रेंड डिसकंटिन्यू, व्हाई आई शुड पर्सनली डिसकंटिन्यू टू अर्न मनी। और मेरा पहला साल नहीं था, तो अब तक इतने सालों से अगर मैं ट्रेंड के साथ दोस्ती कर रहा हूं तो कुछ फायदा होना चाहिए इस दोस्ती से। दैट्स व्हाई दिस इज माय पर्सनल एग्जिट एट 964 है। और मेरा नफा कोई कितना हो गया, 50-60, कोई 60-62 हजार रुपए कोई 2 महीने में मिले होंगे, मतलब मंथली 30 हजार। ये मेरा मानसिक समाधान है कि महीने के 30 हजार मिल जाते ट्रेडिंग करके। तो मुझको नहीं मिलना चाहिए, शेयर मार्केट से मिलता है, इसलिए सबको मिलना चाहिए। या फिर वो कैसे मिलना चाहिए, ये हमारा कभी सिखाने का हिस्सा होना चाहिए। बट आई मूव इट। कुछ मैं लेटेस्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा इलिस्ट्रेटिव, ताकि हम अपने आप को कैसे थोड़ा सा उसमें एक्सपेंड करें। तो जस्ट मैं शो यू कोई लेटेस्ट एग्जांपल है क्या, जस्ट आई एक्सप्लेन वन एग्जांपल। कंपनी आपने कभी सुनी है, ईआईडी पैरी? एनीबॉडी नो दिस कंपनी, ईआईडी पैरी? क्या करती है काम, ऐसे एक्चुअली पूछना नहीं चाहिए, लेकिन कंपनी क्या करती है काम, ये किसी ने बता दिया तो हम ये जान सकते हैं कि वो थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस के आसपास है। तो ये कंपनी एक्चुअली शुगर मैन्युफैक्चरर है एंड कन्फेक्शनरी आइटम बेचती है, साउथ इंडियन कंपनी। आपने कभी ये, आई थिंक खाया होगा कभी, कि पुराने जमाने में किसी ने वो क्या कहते हैं ना, चॉकलेट, उसका नाम था कॉफी बाइट, याद है किसी को? जाने दो, आप नए लोग होंगे तो आपको नहीं पता होगा। सो बाकी कुछ है नहीं है इसमें नया सिखाने जैसा। फास्टर राइज बार साइडवेज मूवमेंट इज अ क्या, फ्लैग ब्रेकआउट, यहाँ भी है। यहाँ भी करेक्शन के बाद यहाँ एंट्री कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन एक्चुअली यहाँ था 509 पे, कि आप इसको बाय करो, रखो। इसके बीच में रेंज कहता हूं मैं हमेशा। और टारगेट 2-3 महीने के लिए 636 है। और जब तक ये 430 379 होता नहीं है ना, तब तक इस स्टॉक से हटने का नहीं है। बाकी फंडामेंटल में स्टडी क्लब करके उसको क्रॉस चेक करता हूँ। एमपी बाय बीबी 1.84 था, कैश पी 4.25 है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 11.85 है। और यहाँ कुछ स्टॉकिस्टिक, यहाँ अगर मैं आपको पढ़ के दिखाऊं तो ये जीरो के कितना है, स्टॉकिस्टिक का लाइन है 58 के आसपास है, बुलिश है। आरएसआई यहाँ अगर आप देखें तो वो भी बुलिश है, एंड एमएसीडी के बाद डाउनवर्ड से, दैट्स वाई बेरिश है। तो दो इंडिकेटर बुलिश साइन दे रहे हैं, एक इंडिकेटर बेरिश है। बट एक्चुअली ये इंडिकेटर नहीं, इसमें से कुछ चीजें इंडिकेटर है, कुछ चीजें ऑस्किलेटर है। जैसे आरएसआई एक ऑस्किलेटर है और एमएसीडी एक इंडिकेटर है। ये टेक्निकल एनालिसिस की कंसेप्ट है। बट अभी मैं वक्त का शॉर्टेज से तो एवरी पार्ट इतना डीप नहीं बता पाऊंगा जितना मैंने आपको कोई मॉर्निंग स्टार या फ्लैग बताया है। सो और क्या ये अकॉर्डिंग टू दैट 2-3 महीने में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके, हाँ ये क्यों दिखा रहा हूँ, कि ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सितंबर में उसका नफा 746 करोड़ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उसी के पहले ये नफा था 876 करोड़, थोड़ा घट रहा है ना, हाँ। बट सेल्स इज ग्रोइंग 6,900 करोड़, और प्रॉफिट थोड़े 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 ये स्पीड से बढ़ रहा है। तो ये थोड़े थोड़े देख लेते हैं हम क्रॉस चेक करके कि टेक्निकली भी बुलिश है ना और फंडामेंटली भी बुलिश है ना,
और ये मेरे अपने क्लाइंट्स को बनाए गए रिपोर्ट से जहाँ डिजिटली एक्चुअली साइन है। ये सचमुच में उन्हीं दिन में रिकमेंड किया गया था कि लगभग आप कह सकते कि 20 जनवरी 2022 के। तो व्हाट हैपन टू दैट, इसके बाद ये स्टॉक एक्चुअली क्या हुआ, गिरा या नहीं गिरा? एक्चुअली इसको कैसे चेक करना चाहिए ना, एक अंदाज में ऐसे चेक करना चाहिए कि इसका अपने टारगेट के बाद ट्रेंड रिवर्सल कहाँ लिखा है, 430 379। तो जब तक 430 और 379 के नीचे जाता नहीं है, होल्ड ऑन। और ये प्राइसेस कहाँ तक गए, तो 430 के नीचे गए लेकिन 379 के नीचे नहीं गए, तो इट्स सपोर्ट्स यहाँ ले लिया। ये जो जैसे बार जो थे ना, तो बिल्कुल यहाँ सपोर्ट लेके ये करेक्शन में लेके वापिस ये स्टॉक ऊपर गया और 592 तक पहुंच गया। और इसमें आपके ना एक्चुअली 4-5 महीने चले जाते हैं, और 4-5 महीनों में अगर आप यहाँ 520-30 के करीब भी बाय कर लेते हैं, यहाँ भी बाय कर लेते हैं, होल्ड ऑन कर लेते हैं, तो फिर आपको लगभग एक स्विंग्स यहाँ अगर देखें तो वो आता है अगर यहाँ तक का टारगेट सेट करें 545, इसको हम कह सकते हैं 35% स्विंग, और 592 तक जाए तो वो 47% स्विंग है 175 दिन में। तो गुड और बैड, या तो इतनी रैली नहीं तो इतनी रैली। दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई कंसेप्ट। तो दोस्तों इनफ है कि नॉट इनफ है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ईआईडी पेरी? गेस नो। एंड तो कर ही पाएंगे, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी ऐसे पैटर्न्स आपको वर्कआउट कर लेते हैं, और आपके 400 के 590 या 400 के 545, और आप अपना 30% 40% पैसा ऐसा 2 महीने में 4-5 महीने में बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल शेयर मार्केट से आपको विदाउट स्टडी डरने की आवश्यकता नहीं है। स्टॉप लॉस 1 है तो एग्जिट पूरा नहीं करना चाहिए, स्टॉप लॉस 2 है तो ज्यादा एग्जिट कर लेना चाहिए। ऐसे भी थॉट प्रोसेस क्रिएट करने, क्योंकि स्टॉप लॉस के ऊपर भी बहुत मशक्कत करने की जरूरत है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कौन से स्टॉप लॉसेस को आप मान सकते हैं कि वो ट्रेंड रिवर्स करता है पूरी तरह से। एक्चुअली ये ट्रेंड रिवर्स नहीं करता, इसलिए तो 379 वहां लिखा था। ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये आपके राइज होते हैं, ये कंसोलिडेशन होते हैं, और फिर ये वापस सपोर्ट होके ऊपर जाते हैं। अगर इसको तोड़ते हैं तो यहाँ कोई बेयर स्ट्रक्चर होता है। तो ये आप एक्चुअली स्टॉप लॉस नहीं सीखना है, डिजाइन जब सीख लेते हैं ना तो स्टॉप लॉस को आप अपने हिसाब से रख लेते हैं। नहीं तो लोग जनरली क्या करते हैं ना, 2 रुपए नीचे 2-5 टक्के नीचे ऐसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, जो आइडियल कंसेप्ट ट्रेंड में नहीं है। तो इसलिए मैंने उसको ना एक्चुअली स्टॉप लॉस भी नहीं लिखा है, उसको एक लिखा होता मैंने वर्ड्स अपने भाषा में, ट्रेंड रिवर्सल, कि जब तक आप इसके नीचे नहीं जाते तब तक तेजी इंटैक्ट है। इसकी इसलिए कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन, और तेजी इंटैक्ट नहीं है, वहां से हटना है, इसलिए इसको मैं कहता हूँ ट्रेंड रिवर्सल है, देन यू स्टार्ट एग्जिटिंग ऐसे। नाउ अब मैं थोड़ा सा आपको ना लेटेस्ट बताता हूँ जो आप अपने स्टडी के लिए रख सकते हैं। तो दिस इज माई आल्सो न्यू पोजीशन, न्यू रिकमेंडेशन, सो वी कैन इंटरप्रिटेशंस। देखो आप बहुत सिंपल दिखाता हूँ क्योंकि आपको बिल्कुल नया स्टडी नहीं दिखना चाहिए, बट मेरा लेटेस्ट रिकमेंडेशन है। देखो अभी का 17 फरवरी 2023 का, मतलब आज के तारीख में बिल्कुल 1 महीना हो गया है। और पैटर्न का नाम क्या है, कैन यू अंडरस्टैंड? थोड़ा सा मैं इसको व्यू के लिए बड़ा कर लेता हूँ। होप सो अब थोड़ा दिख जाएगा, टेक अ फ्यू मिनट्स। आई होप सो एवरीबॉडी, सबको ठीक से दिख रहा है। माय फ्रेंड आप इसको नए के हिसाब से सोच लो। इसको कहते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, पैटर्न है अ फ्लैग, और ये ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हो चुका है। इसका टारगेट हमने क्या रखा है, कोई बता सकते हैं फटाफट? टारगेट रखे 1750, जो कम से कम 3-4 महीने में होने चाहिए, मतलब जून जुलाई के आसपास बनना चाहिए। और इसमें हटना कब है, जब तक प्राइसेस 1175 के नीचे ना जाए तब तक कोई जोरदार मंदी नहीं है। ओके, तो दीज आर ओनली करेक्शन जोन्स। होप सो क्लियर। और इसका मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या है, 3.31 है, कैश पी 11.4 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दो इंडिकेटर बुलिश है, एक बेरिश है, और ये स्टॉक एक्चुअली सही है। तो ये एक आइडियल है। अगर मैं इसको अगर आपको लाइव चार्ट्स पे दिखा दूं तो व्हाट इज हैपन, और कैंडलस्टिक वीकली है। हाँ, और थोड़ा बहुत अगर आपको मैं यहाँ ये बता दूं कि इसी स्टॉक में स्टडी भी मैंने यहाँ थोड़ा सा सेकंड पेज पे रखा है। तो
यू कैन सी ऑल्सो बिजनेस के हिसाब से दिस इज द रिजल्ट ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा. सो गुड और बैड, लेटेस्ट रिजल्ट December 20 का. कैन यू टेल वेरी फास्ट? सो सेल्स 30,000 करोड़ है. एक साल पहले वो सेल्स था 23,000 करोड़ है. तो कम से कम 7,000 करोड़ ज्यादा 23 पे. 25 से 30% का ग्रोथ है सेल्स में. प्रॉफिट 4,500 करोड़ की जगह 5,200. हाइएस्ट इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. पिछले 14 क्वार्टर का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है. गुड और बैड 14 ही हुए ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. तो 14 समझ में आया तो लिखना. 14H. 14H का मतलब होता है 14 क्वार्टर का हाईएस्ट प्रॉफिट है. मुझको नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा को. तो मैंने क्या करना चाहिए? गाड़ी खरीदनी चाहिए कि शेयर बुक करना चाहिए? तो समझा है तो प्लीज टाइप 14H. तो क्या होता है ना, मैं अपना दिमाग शेयर मार्केट से ही चलाता हूँ. हाँ? और शेयर मार्केट से पैसे हम सबको चाहिए. तो ये मेरा अभी रिकमेंडेशन है 17 Feb 2023 का. तो जस्ट मैं अभी इसको लाइव चार्ट पे चेक कर लेता हूँ कि बाजार का तो हमने इंटरप्रिटेशन ले लिया. नाउ अभी स्टॉक कैसे चल रहा है. चेंज द स्क्रिप्ट. जैसे अभी आप संडे को बैठ के टेक्निकल सीखने के बाद आराम से स्टडी कर सकते. ओके, तो वी टाइप हियर क्या बोलते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा. ऑल्सो क्लियर आ गया? क्लियर. चार्ट ऐसे आ जाएगा आपको. अभी अब फ्लैग कैसे है? अब फ्लैग्स कुछ इस तरह से है. तो दीज आर सम सपोर्ट्स लाइंस. स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 996 है. इसके बाद अगर आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए तो ये जोन है. और आपको अपनी डिजाइन्स याद करनी चाहिए तो ऐसी है. तो गाड़ी में बैठे ना आप लोग महिंद्रा महिंद्रा के, और मैं अपना डिजाइन आपको वापस दिखाऊं क्या? तो कुछ ऐसे है. ट्रेंड रिवर्सल प्राइस 1175 लिखा है मैंने. ओके, और तब तक ये था सीन. नाउ आई शो यू लाइव. तो अभी ना आपके लिए एक कोई पोजीशन नहीं है ना, डिबेट है, वो एक्चुअली रीडिंग है. एक्चुअली टिपिकल मैं आपको क्वेश्चन बनाता हूँ जो सिचुएशन वाइज बनना चाहिए कि करेंटली आफ्टर द फोरकास्टिंग ये पैटर्न पैटर्न के पोटेंशियल से चल रहा है कि पैटर्न फेल डिक्लेयर करके स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट करना चाहिए. सो माय क्वेश्चन अंडरस्टूड और नॉट, बिकॉज इट इज अ वेरी 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 लाइव है ना ये कंसेप्ट है ना. So too much live ना. So we will have very very tough ना. तो अंदाज अपना अपना, क्योंकि आपको अपना मत है. मैं अपना मत टेक्नोसिस के कंसेप्ट से और मार्केट के बिहेवियर को हम चार्ट से जो पढ़ते हैं ना रखूँ ना, तो मैं कहूंगा अभी भी वो लक्षण नहीं आई है कि जहां से हमने शेयर को 1300 1250 पे लिया है तो 1170 पे बेचना है. बिल्कुल नहीं बेचना है, लेके बैठना है अभी. ओके, तो जब तक और एक दो वीक मतलब और दो रेड कैंडलस्टिक 10 डेज मतलब 2 वीक्स इसके नीचे नहीं जाते ना, 1196 है या मैंने लिखा है 1175 समथिंग है, इसके नीचे नहीं जाता ना जब तक, तब तक एग्जिट नहीं करते. तो ये आपका शॉर्ट टर्म पैटर्न है जिसमें एक्चुअली स्ट्रक्चर अगर आप देखें ना, फॉर एग्जाम्पल ये एक्चुअली ये सीन यहाँ आता है. तो इसमें टाइम कितना कंज्यूम्ड है ना इस शेप में. ये जून 22 से लेके यहाँ तक ब्रेकआउट पकड़ लेना तो 3 फेब तक, मतलब कम से कम इसमें 8-9 महीने इंटैक्ट है. और ये 8-9 महीने का बना हुआ तेजी ऐसे कोई एक रेड कैंडलस्टिक वो भी 5 दिन के मंदी से नहीं जाती तेजी निकल के. तो जब तक 10-15 दिन मतलब दो कैंडलस्टिक रेड नहीं आएंगे ना इसके नीचे, तब तक ये पैटर्न बेरिश नहीं होता है. और तब तक समझदार और कमाने वाले व्यक्ति शेयर मार्केट में इसको रखते हैं, होल्ड करते हैं, उल्टा ऐड करते हैं. और अभी देखना कि 1-2 हफ्ते में ये अगर रिवर्स होके ऊपर आ जाए तो बिल्कुल ये मत समझना कि ये फेल हो गया, करेक्शन किया, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ. ये हम समय के पहले ज्यादा समझदारी दिखा के अगर रिएक्शन करेंगे तो ऐसे लगेगा आपको, लेकिन आई होप सो 80-90% पॉसिबिलिटी है प्राइजेस स्टार्ट स्विंग. तो ये मेरी बात अपने मन में रिकॉर्ड कर दी ना, मन में रिकॉर्ड करके रख दो. पता नहीं मैं ये बताने के लिए वापस कोई सेशन लेने वाला हूँ कि नहीं है, बट मुझको पता है कि मार्केट कैसे चलता है और चार्ट के सहारे उसको पढ़ते कैसे हैं, और लाइव भी है तो बताते कैसे हैं. तो आई एम नॉट एट दिस पॉइंट कि पैटर्न फेल है और हमने इसमें लॉस लेना चाहिए और एग्जिट लेना चाहिए, ऐसा कोई कंसेप्ट टेक्निकली भी नहीं है, फंडामेंटली भी नहीं है. एंड वी आर वेरी 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 कॉन्फिडेंट ये स्टॉक 3-6 महीने के बाद 1600 1700 1800 होगा ही. और इसमें हम सब लोग शेयर ले 1 10 100 500 1000 अपने हिसाब से तो पैसे बना ही लेंगे. ओके, ऐसे वाले कॉन्फिडेंस आपको स्वभाव से नहीं आने चाहिए, शेयर मार्केट के स्टडी पैटर्न से और शेयर मार्केट के रिजल्ट से आने चाहिए होते. सो आई शो यू अ सेकंड लास्ट एग्जांपल ऑफ करंट माइंड.
उसका नाम है किर्लोस्कर इंजन ऑयल, जो मैंने अभी ही रिकमेंड किया है 3 दिन पहले। तो इसलिए मैंने कहा कि ज्यादा कुछ दिखाना नहीं है, थोड़ा पुराना थोड़ा नया, जिससे आप लोग अपना सीन क्लियर कर सकते हैं कि ये टाइम प्रूवन कंसेप्ट है। तो लुक माय अनदर एग्जाम्पल, नाम है इसका किर्लोस्कर इंजन ऑयल। इसमें भी कोइंसिडेंटली एक पैटर्न मैंने ड्रॉ किया है, वो सेम ही आया है, अ फ्लैग। इसके टारगेट है 2 महीनों में 450, 3 महीने में 495, और अभी ये 368 है। तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपने ये लेना चाहिए स्टॉक। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये कोई, मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ एज एडवाइजरी सर्विस, या आप लोग मेरे पास एडवाइस लेने के लिए नहीं आए हैं। ये तो सिर्फ सेमिनार है। शेयर मार्केट क्या है, कैसे चलता है, टेक्निक्स क्या है, डेरिवेटिव्स क्या है, स्टडी क्या है, हमारी दिक्कत क्या है, गाइडेंस क्या है, इसके लिए है। सो इट इज नो एनी कंपल्शन एंड लॉजिकल ये कोई एडवाइस है। एडवाइस तो आपको अपने दिमाग से काम करना है, ब्रोकर के पास जाके, एडवाइजर के पास से उचित एडवाइस लेंगे। So it is only a knowledge building session या investor awareness session। तो होप सो। तो टारगेट हमने रखे 450, 495। ट्रेंड रिवर्सल तब है जब तक 305, 285 के नीचे जाता नहीं है। बाकी मार्केट प्राइस टू बुक रेशियो 2 फॉर चीपर है, कैश पी 12 कोई महंगा स्टॉक नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी 8% गुड। ओके। RSI MACD बुलिश, और एक इंडिकेटर जो शॉर्ट टर्म ज्यादा होता है, स्टॉकिस्टिक जो बेरिश है। तो इतना मार्केट करेक्टिव मोड पे है ना, स्टिल वी सी दैट मार्केट लुक्स बुलिश। और अब थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी की बातें, जो आप सबको जानने का ज्यादा इंटरेस्ट होगा। यस और नो? निफ्टी का ट्रेंड जानना है, बाजार का ट्रेंड जानना है। कितने आप में लोग फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करते हैं, कितने ट्रेड करते हैं फ्यूचर ऑप्शन? ओके। देखो, मैं एक लेटेस्ट चार्ट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो आई ड्रॉ विथ माय कंसेप्ट। तो अभी मैं इस चार्ट को क्या करता हूँ ना, वीकली लेवल पे कन्वर्ट करता हूँ, और मुझको जानना है कि बाजार का ट्रेंड क्या है, निफ्टी का और आगे का। तो आई ड्रॉ इट लाइक दिस। ओके। तो इसको हमने जो ड्रॉ किया है ना, इस पता है इसको क्या कहते हैं? ट्रेंड लाइन। कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, बुलिश ट्रेंड है मार्केट का, और अब इसको छेद मिला है यहाँ करंटली। यहाँ ये जो कैंडलस्टिक्स है ना, इट्स डाउन नीचे। टेक्निक्स में इसको क्या कहेंगे, बुलिश की बेरिश? बुलिश और बेरिश पता है इसको क्या कहते हैं? सॉलिड बेरिश। सॉलिड बेरिश। बट फुल्ली बेरिश होना है क्या इतना देख के? फुल्ली बेरिश? द आंसर इज नो। एक आध रेड कैंडलस्टिक आने से बम नहीं फटता यहाँ। ओके। ओके, मैं आपको एक छोटा सा एक वन ऑफ द एंगल बताता हूँ, इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं हम। कि अभी हम नेकलाइन के नीचे, रेड कैंडलस्टिक अच्छी नीचे है, लेकिन जब तक और एक रेड कैंडलस्टिक नहीं आती, मतलब मैं आपको सीधी भाषा में बोल दूं क्या, अगला हफ्ता अगर हम ऐसे सॉलिड बेरिश रहे ना, तो हम अगले 3-6 महीने के लिए मंदी में जाएंगे। मिनिमम 3-6 महीने। ओके। और ये अगला हफ्ता न्यूट्रल टू बुलिश रहता है, तो आप इसको करेक्शन एंड करके तेजी की शुरुआत मान लेना। क्लियर अनक्लियर? या दूसरे हिसाब से मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ तो ऐसे है। कैसे है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कुछ इंटरप्रिटेशन है कि बाजार ने अपने आप पे क्या डिजाइन बना के रखी है। तो पिछले 12-15 को महीने को देखूं ना मैं, तो अभी मार्केट को 18,700 का एक ऑल टाइम हाई कम रेजिस्टेंस है, और अब हम कपन हैंडल के हैंडल शेप्स के क्रिएशन के अंतिम चरण में हो सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम अगले हफ्ते न्यूट्रल टू बुलिश हो गए, तो फिर हमारा ये कर्व्स है ना, कर्व्स माय फ्रेंड्स, ये ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे। ग्रीन कलर कर लेता हूँ मैं आपके लिए। ऐसे 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 ऐसी दिशा की ओर हम जाएंगे। फिर ये हमारा बुलिश ब्रेकआउट होके हम बहुत आगे जाएंगे। अभी कहना हास्यास्पद भी हो सकता है कि मैं आपके दिमाग में एज अ सेमिनार में टारगेट दूं, मार्केट कहाँ जाएगा। ओके। तो कहाँ जाएगा ना मार्केट, आई थिंक मार्केट जा सकता है 21-22 हजार। निफ्टी पॉसिबिलिटी दिखती है आपको यहाँ से? यस नो? निफ्टी 21,000, 22,000 इन 2023? यस नो? इसलिए मैं ये तो टारगेट ब्रिगेड देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो बनते हैं एक्चुअली। लेकिन इस वक्त आप अगर खेल में काफी नए हैं एनालिसिस समझने के, और आपका दायरा बहुत छोटा रहा है, 2 घंटे में बाय सेल या 2-4 दिन में, तो आपके लिए इरिलेवेंट बातें हैं। या अगर आप उसने मैच्योरिटी से देखना पूछना चाहते हैं, तो आप वो इन्वॉल्व हो जाते हैं कि यस सर, मैं 6-12 महीने का भी ट्रेंड जानना चाहता हूँ। ओके। अदरवाइज टेक्निक्स हमको सारे पीरियड का ट्रेंड फोरकास्ट करने में मदद करता है। तो मैं बेरिश हूँ निफ्टी पे, पक्का बेरिश हूँ निफ्टी में। कब? जब नेक्स्ट वीकली कैंडलस्टिक निफ्टी की रेड बनेंगी पोटेंशियली, और हम नीचे रहेंगे, तो बेरिश मोर है। और अदरवाइज न्यूट्रल और बुलिश, वी आर इन स्विंग, बेरिश टू बुलिश, एंड ऑफ दिस करेक्शन which was started since last 4-5 months। ओके। सो ये एक अपना अंदाज है। देन एक पार्ट है कि हम थोड़ा सा आपको डेरिवेटिव्स, कितने लोग डेरिवेटिव्स मार्केट जानना चाहते हैं? यस नो? डेरिवेटिव्स ट्रेडर है, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, डेरिवेटिव्स में कोई दिक्कतें हैं आपको? क्योंकि थोड़ा मैं ट्रैक बदलूंगा, टेक्निकल की बात नहीं करूंगा, डेरिवेटिव्स की बात करूंगा। ओके।
तो और डेरिवेटिव में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप पूछो, क्योंकि जब मैं बताता रहता हूँ ना तो मुझको थोड़ा टाइम बचाने का मौका मिलता है और वही बातें इंक्लूड करके, क्योंकि आपको स्पेसिफिक ये जानना है, तो आई कैन एक्सप्लेन लिटिल बिट इन दैट। तो प्लीज राइज योर टाइप योर एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन कॉल में, पुट में, कोई क्वेरीज नहीं है, मतलब मुझको डेरिवेटिव भी अपने हिसाब से बताना पड़ेगा या आपके हिसाब से बताना है। चलो मैं तब तक मैं 1-2 मिनट में ना थोड़ी सी मेरी एक कमर्शियल एक्टिविटीज आपको बताता हूँ। मैंने पे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन कर दिया कि वंश ट्रेनिंग हम यहाँ स्टॉक मार्केट के बैचेस लेते हैं पुणे में, टेक्कन भंडारकर रोड पे, ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों ही हम सिखाते हैं। ओके, तो आप पुणे पुणे के बाहर कहाँ भी हो, सीखने में दिक्कत नहीं आएंगे। आई होप सो जो जो लोग जहाँ कहाँ से भी ज्वाइन हुए, प्लीज आपकी सिटी का नाम बता दो, सो आई विल अंडरस्टैंड कि हम सब लोग कहाँ से कनेक्टेड है। टू द कंसेप्ट कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स मार्केट। ओके, तो व्हाट इज डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स एक ट्रेडिंग प्रोडक्ट है और जो खास करके ट्रेडिंग के लिए तो क्रिएटेड है। ओके, तो ट्रेडिंग बोले तो क्या? स्विंग, फास्ट ट्रेड, लेस टाइम, लेस कैपिटल, रिस्क कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए ट्रेडिंग में? रिप्लाई में, रिस्क कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए ट्रेडिंग में, है ना? तो और लोगों को लगता है ना कि कैपिटल लो चाहिए कि रिस्क लो चाहिए। व्हाट इज कंसेप्ट? तो कंसेप्ट क्या है ना कि ट्रायल है तो कैपिटल लो लगाएंगे आप, लेकिन परमानेंटली रिस्क क्या चाहते हैं आप? परमानेंटली रिस्क कम चाहते हैं आप। इज इट क्लियर? तो इसीलिए आपको जो कंसेप्ट मदद करती है ना, उस कंसेप्ट का नाम क्या होता है? डेरिवेटिव्स मार्केट कहते हैं। तो जस्ट आई एक्सप्लेन सम शेप्स डेरिवेटिव्स के साथ उसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो डेरिवेटिव्स मार्केट में दो प्रोडक्ट आते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। प्रोडक्ट कहे या सेगमेंट कहे, और उस ऑप्शंस के वापस दो सेगमेंट्स होते हैं। ओके, ऑप्शंस के दो सेगमेंट कौन से हैं? कॉल एंड पुट। इज इट क्लियर? यस, नो? और कॉल पुट को दो प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं, बायर एंड शॉर्ट सेलर। ओके, तो बहुत सारी वैरायटी यहाँ बनती है, बायर एंड शॉर्ट सेलर। तो फ्यूचर क्या होता है कि जहां आपको शेयर्स पे तेजी और मंदी, जैसे फ्यूचर बाय किया तो तेजी है, जैसे मैं आपको यहाँ में दिखा देता हूँ एक्चुअल लेवल पे। होप सो क्लियर? तो थोड़ा बहुत आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएंगी बेसिक लेवल की, एक्चुअल लेवल पे। तो ये शेयर मार्केट का टर्मिनल है। कितने लोग हैं कि जिन्होंने आज तक ट्रेड ही नहीं किया है? एनडी, एनडी लिखे प्लीज, मतलब नो डीमैट नो ट्रेड, या एनडीटी, नो डीमैट नो ट्रेड। ऐसे कितने लोग हैं? सब लोगों के पास है। कितने लोगों ने डेरिवेटिव्स में ट्रेड नहीं किया है? तो वो एनडीई लिखे, मतलब नो डेरिवेटिव्स, एब्सोल्युटली डेरिवेटिव्स कोई ट्रेडिंग किया नहीं है। तो माय फ्रेंड, ये मैं अभी शेर खान का टर्मिनल पे हूँ। ऑलरेडी निफ्टी इंडेक्स है यहाँ, मतलब स्टॉक सब एडेड है। तो सिर्फ मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि अभी एक सिंपल स्टॉक अगर आप ले, एक्सिस बैंक, तो ऑलरेडी एक्सिस बैंक का शेयर है और आपको एक्सिस बैंक का क्या चाहिए? फ्यूचर। तो ये आपके लिए बन जाता है फ्यूचर शो। तो फ्यूचर मैंने ऐड कर दिया। ओके, तो ये फ्यूचर ऐड हो गया। तो ये फ्यूचर्स को अगर आप बाय करें ना, जैसे अभी क्लिक कर लेता हूँ तो लॉट भी दिख जाएगा कितने का है। तो आई थिंक 1200 शेयर्स का एक लॉट है। कितना? 1200। और शेयर कोई 800 रुपए का है। तो पोजीशन की वैल्यू कितनी होंगी? कैन यू क्विकली टेल मी? सो माय फ्रेंड, 1200 रुपए का शेयर है और 800 का एक लॉट है, तो पोजीशन की वैल्यू 9,60,000 होती है। बराबर ना? 9,60,000। तो एक बाय मतलब उतने की तेजी, और एक शॉर्ट करे तो उतनी की मंदी। लेकिन इसमें इतने 10-10 लाख रुपए नहीं लगाने पड़ते। वो कम से कम आपको ना 20% के मार्जिन के आसपास कहता हूं मैं, क्योंकि हर स्टॉक का मार्जिन अलग होता है। इतना अमाउंट रखना पड़ेगा। मतलब कम से कम आप पकड़ के चलो ना, 1.5 से 2 लाख रुपए होंगे ना आपके पास, तो एक्सिस का फ्यूचर बाय करके तेजी होता है और शॉर्ट करके मंदी होता है। और शेयर जितना ऊपर नीचे होता है ना, उतनी अमाउंट एडिशनल लेवल पे प्रॉफिट लॉस बनती है। तो ये होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। तो मेरे साथियों, आप फ्यूचर में पैसे बाय डिफॉल्ट बिगिनिंग में लगाना चाहेंगे? यस नो? यस नो? मतलब लगा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लगाना चाहते हैं क्या? इंटेंशन एट द बिगिनिंग, आई वांट टू ट्रेड फ्यूचर। क्योंकि मिनिमम कोई कंपनी का फ्यूचर ट्रेड करना है ना, वो 1.5-2-2.5 लाख रुपए लगते हैं। और इंडेक्स पे लगाना है कि आपको निफ्टी पे, तो वो कम से कम 80,000 से 1.25 लाख के करीब लगता है। और अगर ये आपका तो छोड़ दूं, आपको पूरे मार्केट का जवाब दूं क्या? कि डेरिवेटिव्स मार्केट जो ट्रेड करते हैं फ्यूचर ऑप्शन दो सेगमेंट में, तो लोग पैसे कितने कहाँ लगाते हैं? तो बाइफरकेशन, आर यू अंडरस्टैंडिंग कि फ्यूचर ट्रेड कितने लोग करते हैं और ऑप्शन ट्रेड कितना करते हैं? तो रेशियो ऐसा है। केवल एंटायर मार्केट के टर्नओवर में फ्यूचर ट्रेडिंग 3% है।
और ऑप्शन ट्रेडिंग 97% है। अगर ये बात थोड़ी तो कनेक्टिव समझ में आ रहे हैं तो 3-97 लिखना। तो इसको लिखना आप बेसिक लेवल पे 3-97, मतलब 3% ही लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं और 97% लोग ऑप्शन क्यों ट्रेड करते हैं उसका एक बेसिक मैथमेटिकल रीजन मिल गया होगा ना आपको, कि कौन 1.5 2 2.5 लाख रुपए लगा के फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहेगा। हर कोई 5,000 20,000 30,000 इतना सा कैपिटल लेके ट्रेडिंग करना चाहेगा। इज इट क्लियर? एंड दैट्स व्हाई दिस रेशियो इज लाइक दैट। तो ये ना मैं फीचर ऐड कर लिया। अगर मैं यहाँ अगर ऑप्शंस में सिलेक्ट करूँ कॉल पुट दोनों एक साथ, तो ऐसे दिखते हैं कि अभी 840 का भी कॉल पुट आना चालू हो जाएगा। माय फ्रेंड आपको 840 दिखा है क्या? मतलब मैं आपको इस पॉइंट पे छोड़ देता हूँ बेसिक लेवल पे कि हमने 840 का कॉल और पुट बेसिक लेवल पे देखा है टर्मिनल पे, और उसको ऐड करने के प्रोसेस में है। तो प्लीज टाइप 840, क्योंकि यहाँ क्या है ना, ये ठीक से देखना। शेयर का नाम एक्सिस बैंक का रेट 837 है। फ्यूचर इस महीने की प्राइस चल रही है उससे 4 रुपए ज्यादा, 841 पे फ्यूचर है। शेयर और फ्यूचर के रेट सेम नहीं। क्लियर ना? और अब उसमें तेजी मंदी करना है तो कैसे? फ्यूचर बाय तेजी है, फ्यूचर शॉर्ट मंदी है। देन यदि आप चाहते हैं कि तेजी के लिए काम करे तो कॉल बाय होगा, और मंदी के लिए काम करना है तो पुट बाय होगा। और मैं अभी बाय करने के पहले जो करना पड़ता है ना, वो कर लेता हूँ। क्या? ऐड। और ऐड हो गया है। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव्स मार्केट आपके सामने। शेयर्स भी, फ्यूचर्स भी, ऑप्शंस भी आपके सामने। इज इट क्लियर? ये मैं सिखा नहीं रहा हूँ इस वक्त, केवल आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ कि ये दुनिया कौन सी है। तो डेरिवेटिव्स की दुनिया दिख रही है ना। और ऐसे ही आपको निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, 150 कंपनियों का जजीरा है पूरा ऐसे, जहां आपको डेरिवेटिव्स मार्केट में जाना है। तो डेरिवेटिव्स में हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट की ट्रेडिंग। हाँ, अब जरा 1 मिनट ना आप इस चार्ट को थोड़ा सा देखें। कंपनी का नाम क्या है, पैटर्न क्या है, ड्यूरेशन क्या है, और इसमें यदि किसी को पैसे बनाने होते एज अ ट्रेडर तो वो क्या कर सकता था? जस्ट रिप्लाई मी। तो माय फ्रेंड, कंपनी का नाम बैंक ऑफ बड़ौदा है। कैंडलस्टिक्स आपको दिख रही है ना? तो ये कैंडलस्टिक डे की है, एक एक दिन की एक है। होप सो क्लियर ना? तो डी क्लियर है तो प्लीज टाइप डी। ये सब एक एक दिन है। और ये एक्चुअली पीरियड यहाँ से आप मार्क कर सकते हैं 2022 का अक्टूबर नवंबर, ऐसा पीरियड है। तो इट जस्ट हैपन लाइक दैट। तो ये वापस अप फ्लैग है, बुलिश ब्रेकआउट है। और ये अकॉर्डिंग टू पैटर्न ये स्टॉक ना 168 का ना 197 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनों में। तो गुड और बैड? तो ये जो आपको तेजी पता चल जाती है टेक्निकल एनालिसिस से। ओके, तो टेक्निकल एनालिसिस का कोई दोष नहीं है। वो तो सिग्नल जैसे दिखता है वैसे तो दिखाता है आपको, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट आई होप सो। व्हाट हैपन नेक्स्ट? एज अ ट्रेडर में क्या कर सकता हूँ बेहतरीन? तो मैं अब भाषा बदल रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा 1 दिसंबर 2022 को, थोड़ा थोड़ा मतलब लाइव दिखा दो, आप बीच बीच में पूछ लेना कि क्या समझा नहीं समझा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1 दिसंबर 2022 को, मतलब वो पीरियड अगर आप देखें तो ये यहाँ का है। दिस इज 30 नवंबर 2022, मतलब यहाँ के आगे वो 1 दिसंबर आएगा 2022। क्लियर? यहाँ एक्सपायरी कहते हैं। और डेरिवेटिव्स में क्या होता है ना कि आपकी पोजीशन को हम ड्यूरेशन देते हैं, और ड्यूरेशन को फिर एक्सपायरी बोलते हैं। 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, ऐसे ड्यूरेशन दिया जाता है। होप सो क्लियर? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को 1 दिसंबर को देख रहे हैं, 29 दिसंबर एक्सपायरी का, मतलब ऑलमोस्ट पूरा 1 महीना है आपको पोजीशन में। और आपके ऑप्शन का टाइप क्या है? सीई। सीई का फुल फॉर्म होता है, कैन यू टेल एनीवन? आपने हो सकता है कि कई बार देखा होगा उसको सीई करके। व्हाट इज द फुल फॉर्म? सी फॉर कॉल, ई फॉर ई फॉर ई फॉर कॉल का स्पेलिंग ऐसे होता है ना, CALL। तो सी कैसे आता है? ई का मतलब होता है यूरोपियन, क्योंकि ऑप्शन एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं, अमेरिकन एंड यूरोपियन। तो अमेरिकन है तो लिखते सी है, कॉल अमेरिकन। और यूरोपियन है तो लिखते सीई, कॉल यूरोपियन। इज इट क्लियर? मतलब ये थोड़ी सी कंसेप्ट है जो बाद में हम क्लियर करेंगे, बट नाउ जस्ट आई एक्सप्लेन इट। अब सो क्लियर?
हाँ, और आपकी इंटरेस्ट है तो मैं लास्ट में आपको वो ऑप्शन क्या कहते हैं ना, चेन सिस्टम, वो भी दिखा सकता हूँ। टाइम का लिमिटेशन है बट आपको पूछना चाहिए। नाउ आई टेल हियर, ये स्ट्राइक प्राइस 170, 170 का मतलब ये होता है कि मैं तेजी के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। 170 स्ट्राइक प्राइस मतलब 170 के आगे तेजी आए तो मुझको पैसे मिलने चाहिए। और उसका रेट कितना है? उसका रेट है क्लोजिंग में 7 रुपए 55 पैसे। तो माय फ्रेंड, 7 रुपए 55 पैसे को क्या कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं, प्रीमियम। और खरीदना है कॉल तेजी के लिए। और जैसे जैसे वो बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर आप पीछे जाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा 170 से 197 होता है, वैसे वैसे इस कॉल की जो प्राइस है ना मार्केट में, 9 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए, 10.40, 20 रुपए, 27 रुपए ऐसे हो जाती है। तो इसके बीच में यहाँ बाय करके कहाँ भी सेल करना अलाउड है। चॉइस इज यूअर्स। यू डिसाइड कि मैं मैक्सिमाइज प्रॉफिट कैसे बनाऊं। और इसका अंतिम कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है। आर यू क्लियर है और नॉट? मैं आपको फिर से इलिस्ट्रेटिव करता हूँ कि 4 रुपए 85 पैसे से, मतलब लगभग 5 रुपए से अगर इसको खरीदते हैं तो इसका लॉट 5,850 शेयर्स का एक लॉट है। मतलब तेजी आप एक साथ इतने शेयर्स पे करेंगे, 5,850। और पैसे लगाने कितने पड़ेंगे? 29,250 रुपए आपके अकाउंट में चाहिए। तो ये कॉल ऑप्शन आपने खरीद लिया। और जैसे जैसे शेयर का रेट 171 से 190 होता है, दिस इज अंडरलाइंग वैल्यू, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा की शेयर मार्केट की लाइव रेट्स। तो 29 दिसंबर के एक्सपायरी का 12 दिसंबर को, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनों में, जब ये शेयर अपने आप में 171 का 190 हो गया, तो यही कॉल ऑप्शन आपका 5 रुपए का मैक्सिमम 27 रुपए के करीब पहुंचा है। आप उसको एग्जिट के लिए, मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ, 28 कर ले, 23 कमाए इंटू 5,850। ओ माई गॉड, ये तो आंकड़ों पे यकीन, यकीन यकीन क्या करेंगे, या हो रहा है नहीं हो रहा है? तो 29,000 पे 1,34,000 मिल गए 7 दिन में, 360 का रिटर्न। गुड और बैड, एज अ ट्रेडर, एज अ अपॉर्चुनिटी, एज अ, मतलब तेजी कैसे पहचानते हैं? टेक्नोसिस से। पैसे कैसे कमाते हैं? ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग का बेहतर प्रकार क्या है? शेयर ट्रेडिंग की एफ एंड ओ। अगर ट्रेडिंग पे जाना है तो ये पार्ट है आपके लिए। तो दिस यूजफुल टू यू। तो माय फ्रेंड, यहाँ अगर आप देखें तो 30,000 लगा के 1,34,000 कमाना, गुड और बैड? रिस्क कितनी? गए तो 29,000 के जीरो, या उसको स्टॉप लॉस लगा के कम कर सकते हैं, हेजिंग करके और कम कर सकते हैं। और रिटर्न्स चाहिए उतने आ सकते हैं। तो इस प्रकार से तेजी में कॉल ऑप्शन आपको पैसे कमा के देता है। और आप इसको 2 घंटे में बेचना, इंटरडे बाय सेल 2 4 दिन में बेचना पॉसिबल है। तो गुड और बैड, रिप्लाई में। ऐसा कॉल आप ले सकते हैं स्टॉक का, निफ्टी का। और आपको पता नहीं तो मैं बताऊं, रिसेंटली निफ्टी से ज्यादा ट्रेडिंग लोगों की बैंक निफ्टी में होती है। ओके, मतलब कोई आई थिंक 30% ट्रेड निफ्टी में है, तो कोई 47% के समथिंग ट्रेड बैंक निफ्टी में है, और ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। अगर मैं आपको यहाँ एक दिखा दूं चार्ट्स, तो ये टेक्निकल एनालिसिस पे यहाँ एक रेजिस्टेंस है 18,435। तो ये यहाँ प्रूवन है, और उसके बाद निफ्टी कोलैप्स्ड है। और इसके ऊपर अगर आपको पैसे कमाने हैं 2 3 दिन, ये पूरे 100 के ड्यूरेशन से एक्चुअली। तो एक स्टोर चार्ट इसलिए मैं दिखाता हूँ। तो दिस ऑल आर वर्टिकल्स, मतलब आप एंड्रॉइड को जब कनेक्ट करते हैं दूसरे दिन से, तो ये वर्टिकल्स होते हैं, और जिससे आपको एंड्रॉइड का चार्ट भी डिसकंटिन्यू नहीं दिखता, तो कनेक्टेड दिखता है। इज इट क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं ना, कंटिन्यूअस एंड्रॉइड चार्ट है एक्चुअली वो। और वहां कंटिन्यूअसली आपको 1 1 मिनट से कैंडलस्टिक कंटिन्यू मिलेंगी, 5 5 मिनट से मिलेंगी। यहाँ हमने सेट किए 15 15 मिनट से। तो इंट्राडे डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा है हमारे लिए, कंटिन्यूस हो रहा है कि हाँ 6 12 24 36 घंटे लगातार मार्केट कैसे जा रहा है। इज इट क्लियर? तो जिसको प्योरली एफ एंड ट्रेडर बनना है, प्योरली, उसके लिए इंट्राडे चार्ट देखने का ये बिल्कुल सही अंदाज है।
तो भी कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस बेरिश एंगल पैटर्न बन गया होगा ये। यहाँ हमारा एक सपोर्ट टूट गया है, या हमारा राउंडिंग टॉप बना होगा, या इसको हम डबल टॉप भी कहते हैं। ऐसे हमारे पास कई टेक्निकल चीज के स्टडी कनेक्टिव होते हैं, और जिससे आप इंट्राडे में एकदम स्पार्क की तरह ट्रेड कर लेंगे। कम वक्त में तेज एनालिसिस समझ में आ जाता है, और इंडिकेटर तो लगा ले तो और काम थोड़ा आसान है। अब क्योंकि निफ्टी यहां से गिर चुका है, देखो यहां से 18,435 से एक बेरिश साइन है, यहाँ से मंदी हो सकती थी। ये यहाँ टूटा, यहाँ से मंदी हो सकती है। और ये फॉल, और ये इतनी सारी फॉल, या इतनी सारी फॉल आप पैसे बना सकते हैं। 18,435 से 17,780, 400-500 पॉइंट की फॉल 2 दिनों में आती है। कैन यू मेक मनी? नहीं, कैन यू मेक मनी नहीं, कैन यू प्रिडिक्ट सच ट्रेंड? तो पहला पार्ट है, यस वी कैन प्रिडिक्ट सच ट्रेंड विद द हेल्प ऑफ technical analysis, and how we can make the money with the position in the derivatives market। मंदी से पैसे कमाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, 21 दिसंबर को 22 दिसंबर एक्सपायरी का, जिसमें हार्डली 2 दिन रहे हैं, और तब अंडरलाइन था 18,200, और अब 18,200 का एक पुट ऑप्शन लेते हैं, जिसका प्राइस कितना है, लो पे जाए तो 6 रुपए 40 पैसे, और हाई पे जाए तो 133 रुपए। गुड और बैड? अगर 2 दिन में ही काम करे तो 6 रुपए के 133, और उसी दिन 21 दिसंबर को ये 1 वीक का ऑप्शन पुट है, और ये आपका उस दिन होगा 2 वीक, मतलब 2 हफ्ते का टाइम है। 2 हफ्ते का पुट लेते, तो इसका लोएस्ट रेट था 35, और इसके रेट हुए 390। तो माय फ्रेंड, गुड और बैड? आपको थोड़ा सा वैरायटी बढ़ेंगी। ये 2 दिन में एग्जिट है, और ये 3 दिन में एग्जिट है। रिप्लाई में गुड और बैड? कि 18,200 का पुट लेने का 6 रुपए 40 पैसे पे, बेचने का 133 रुपए 55 पैसे पे। तो आप ऐसे 2 दिन में एंट्री एग्जिट है। और आपको लगता है कि और मंदी गहराएंगी, टाइम और ज्यादा है, और ये 1 वीक में काम नहीं होगा, नेक्स्ट 2 वीक का ऑप्शन चाहिए, तो आपने 21 को खरीदा पुट ऑप्शन, 23 को बेचा। खरीदा तो 35 था, बेचा तो 393 है, 10 गुना पैसे हो गए। मतलब अपने यहाँ कोई 7,000 लगाते हो मामूली सी अमाउंट, तो ये यहाँ 70,000 का नफा बनाती है। अब ये लॉटरी के टिकट है कि नॉलेज के टिकट है, पता नहीं ना। शेयर मार्केट का वर्णन सब लोगों ने एकदम सुंदर से लेके भयानक बना दिया है ना, तो यकीन नाम की चीज यहाँ आती नहीं शेयर बाजार पे बहुत जल्दी। तो दोस्तों ये होता है पुट ऑप्शन, जो मंदी से पैसे कमा के देता है। कॉल ऑप्शन तेजी से कमा के देता है। कुछ समझ में नहीं आता है तो कॉल पुट दोनों को क्लब कर सकते हैं आप। तो तेजी आए तभी पैसे बनते हैं, मंदी आए तभी पैसे बनते हैं। या कॉल पुट शॉर्ट सेलिंग भी किया जाता है, उससे भी पैसे बनाते हैं, उसको कॉल राइटिंग कहते हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। जैसे मैं कई बार ना लोगों को मैथमेटिकली एक पजल दिखाता हूँ, कि वो उस पजल को समझते हैं क्या। जस्ट आई पुट अप वन पजल टू यू, जो डेरिवेटिव्स का एक वन ऑफ द सीन है, कि कोई शेयर मैंने 3,000 पे बाय कर लिया। ओके, 3,000 बाय, बाय कहो या बुलिश कहो, चलो बुलिश। बाय भी कर लिया और मैं तेजी कर रहा हूँ 3,000 रुपए से, और इस शेयर्स को मैंने 2,900 के दाम पे एग्जिट कर लिया। एग्जिट मतलब सेल, स्क्वायर ऑफ। कैन यू टेल मी मेरा आउटकम क्या होगा एज ए ट्रेडर? 3,000 के रेट पे एंट्री की, और 2900 के रेट पे एग्जिट कर ली मैंने। मेरा आउटकम क्या आएगा? लॉस। कितने का? नहीं, कितने रुपए का, तो आंकड़े भी बता दो। दिशा के साथ दशा, 100 का घाटा ना, कंफर्म ना? 3,000 पे एंट्री की है, 2900 पे बेच दिया है। ओके, तो माय फ्रेंड, ये नॉर्मल है एक्चुअली, इसमें कोई स्टॉक का नाम लेने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट है कि जब 3,000 रुपए रेट था, आप तेजी कर ले, एंट्री कर ली, और 2900 आ गया, आप एग्जिट कर ले। मतलब आपका तो एडजस्टमेंट गलत आया है, 100 रुपए का घाटा चाटा लेके आपको बाहर निकलना है। दिस इज अ कंसेप्ट है, जो रियल टाइम कंसेप्ट है, हर ट्रेड के साथ होगा, हर ट्रेडर के साथ होगा। लेकिन डेरिवेटिव्स में, इसमें अगर आप फ्यूचर ऑप्शन के साथ उतर ले अपने आप को, तो इसका जवाब कुछ ऐसे बदलता है। एंड आर यू एग्री?
एंग्री नहीं, एग्री है क्या आप कि 3,000 पे बाएंगे, 2900 पे सेलेंगे, एंट्री एग्जिट इन प्राइसेस के दिशाओं में है, और अब मैं अपनी तेजी को 250 रुपए नफा लेके निकाल रहा हूं। तेजी थी, 3,000 पे एंट्री की, 2900 के वक्त तेजी को निकाल दिया, और 2900 के वक्त तेजी को निकालते वक्त मुझको ना 100 का घाटा नहीं हुआ है जो दुनिया देखती है। लेकिन डेरिवेटिव्स की स्ट्रेटेजी समझते हो क्या आप? तो आपको 250 रुपए का प्रॉफिट पर शेयर है, पर शेयर, जितने लॉट है उसको मल्टीप्लाई करो। ओके, लॉट में अगर 3,000 शेयर है तो ये आपके लिए कितने होंगे ना, 75,000 रुपए होंगे। इज इट पॉसिबल? स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा, बट मैं पॉसिबिलिटी पूछता हूँ, कैसे पॉसिबल होता है क्या कि आप 3,000 पे एंट्री करते हो, 2900 पे एग्जिट कर लेते हो, और 100 के घाटे की जगह 250 की नफा आता है? इज इट पॉसिबल? द आंसर इज यस। और वो डेरिवेटिव्स मार्केट के स्ट्रैटेजी से पॉसिबल है। और इसीलिए दोस्तों क्या होता है ना, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि एग्जैक्टली क्या कैसे करते हैं, क्योंकि वो थोड़े से 2-3 स्टेप के साथ की गई स्ट्रेटेजीज है, मल्टी स्टेप्स। ये तो सिंपल सिंपल बता रहा हूँ कि फ्यूचर बाय होता है, कॉल बाय होता है, कॉल पुट बाय होता है, इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक्स है। बट मार्केट में बहुत सारे कंसेप्ट है जो प्राइजेस के साथ आप एक्चुअल प्राइजेस के बिहेवियर की वजह से ऑप्शंस में वैसे मैचिंग पोजीशन लेके पैसे बनते हैं एक्चुअली। तो तेजी से बनते हैं, मंदी से बनते हैं, वॉलेटिलिटी से बनते हैं, स्टेबल कंडीशन से बनते हैं, जहां आपकी इच्छा भी ना हो बनने की, और मार्केट थोड़ी सी मूवमेंट दे दे आपको अपोजिट, तब भी आपके पैसे बनते हैं। तो इन सारे खेल को हम कहते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट, जो एक्चुअली इन्वेस्टर पैराडिज्म नहीं है, मतलब इन्वेस्टर का बैकग्राउंड नहीं है, वो ट्रेडर के लिए बनी हुई चीजें है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे शॉर्ट टर्म, तो उसके लिए डेरिवेटिव्स मार्केट में आपके लिए है वेलकम। तो दोस्तों, और मैं कहूंगा वक्त की पाबंदी है, बट आप शेयर मार्केट में पब्लिक इशू से पैसे बना सकते हैं। शेयर मार्केट में एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करके 10-15 कंपनियों का रेगुलर बाइंग सेलिंग करके बना सकते हैं। पोर्टफोलियो में आपको वेटेज डिस्ट्रीब्यूट करके सेक्टर टू सेक्टर, या क्या कहूंगा मैं आपको कि वेटेज इन स्टॉक कर सकते हैं। मैं आपको एक लास्ट में एक दिखाता हूँ अच्छा स्टॉक। कितने लोगों को इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाने में इंटरेस्ट है कि ट्रेडिंग के साथ इन्वेस्टमेंट से भी पैसे लाने हैं? क्योंकि पैसे चाहते हैं ना, जाते नहीं ना, आते हैं ना, लाने चाहिए पैसे से लाने घर पे जीवन में। तो मैं आपको एक 5-7 मिनट लेता हूँ और फिर आपके क्वेरीज वेलकम करता हूँ। आईपीओ से आपका अनुभव कैसा है? आईपीओ से आई थिंक आईपीओ से आपका अनुभव जोमेटो और एलआईसी वाला तो नहीं है ना? मतलब ऐसे मजाक था, बहुत सीरियस हो रहे हैं हम सब लोग, है ना? यस और नो? आईपीओ से हमारा अनुभव एलआईसी जोमेटो वाला नहीं है ना? यार तो ही मजा आएगी ना यार। नहीं तो क्या है, ये आप क्या सीखने के लिए बैठे हो गया? ये तो शेयर मार्केट से पैसे लगा के पैसे कमाने के लिए बैठे हो, और यहाँ पर ऐसे अनुभव कि मेरा जोमेटो मैंने हाई पे लिया था 156 पेन, अभी रेट 54 पेन। उसके मैनेजमेंट ने कहा कि इस क्वार्टर में हमारे ऑर्डर्स ऑनलाइन क्यों घटे हैं, ये हमारे प्लानिंग के समझ के परे हैं। कितने लोगों ने कभी सेंटेंस पढ़ा है लास्ट रिजल्ट में जब उन्होंने कमेंट्री दी थी? या ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है आपके पास? ओके, तो एलआईसी वगैरह जाने दो। तो आईपीओस में क्या होता है ना कि हर कंपनी को आपको अलग से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी नाम से अलग है, काम से अलग है, विद इन इंडस्ट्री उसकी रैंक क्या है और वैल्यूएशंस क्या है, और वो एक्चुअली लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म पेन नहीं, 3-6-12 महीने में एक्चुअली बिजनेस प्रॉस्परस करके आपको प्रॉस्पेरिटी देगी क्या। तो अभी ऐसे बहुत इश्यूज होते हैं वक्त का, मैंने भी बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए हैं, लेकिन मैं वक्त का लिमिटेशन देख के ज्यादा नहीं बताना चाहता हूँ। आप कभी भी काउंसलर से बात करें, मेरे बहुत सारे रिसर्च रिकमेंडेशन, मेरे 2 वेबसाइट्स भी है छोटे से, वंश कैपिटल एडवाइजर, ये एडवाइजरी की वेबसाइट है, और वंश कैपिटल डॉट इन ये क्लासेस की है। तो कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइप का मटेरियल वहां रखा होता है। या फिर हमारे अलग अलग ब्रोशर्स कभी आप पढ़ लेंगे ना, एक आईपीओ का ब्रोशर अलग है, एक ट्रेडिंग का ब्रोशर अलग है, क्लासेस का ब्रोशर अलग है, एडवाइजरी के ब्रोशर्स अलग है। या तो वेबसाइट पे है, या फिर हम आपको कभी कम्युनिकेट करते हैं तो व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। तो यू कैन लर्न या कंपेयर डिफरेंटली। तो मैं यहाँ मार्केट की कंसेप्ट ज्यादा है, आपकी भी ज्यादा है, बट बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ने वक्त सीमित रखा है ना। तो आईपीओ से पार्ट इतना होता है कि जोमेटो ने, एलआईसी कोई हमारे किसी टाइम में आईपीओ के अनुभव नहीं होने चाहिए। तो मैं एक आपको एक कंपनी बताता हूँ, उसका नाम है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं क्या, निकनेम क्या है उनका, मैदान था।
और पता है कौन से डॉक्टर की है? नहीं, वो क्यों पता होना चाहिए, हॉस्पिटल नहीं पता है इतना काफी है। सो हॉस्पिटल इंडस्ट्री क्या कहती है कि इंडिया उसके जीडीपी का केवल 3 तक का अमाउंट पब्लिक के लिए हेल्थ केयर के लिए खर्चा करता है, और दुनिया का एवरेज है 10%, मतलब हम दुनिया से 1/3 है, गुड और बैड। अमेरिका उसके जीडीपी का कितना होता है ना, 16 का हिस्सा लोगों के हेल्थ केयर पे खर्चा करता है। तो ये आपने सोचना है कि हम लोग हेल्थ केयर में लोकल, ग्लोबल, एशियन परसेंटेज के आगे कितने स्मॉल बिग है, तो अपॉर्चुनिटी कम है कि ज्यादा है आगे, ऐसे आप समझ लो, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो ये सारे रिपोर्ट्स मैंने आईपीओ के लिए बनाए थे, तो वो अलग से है। हाँ, और एक लिखा है आउट ऑफ पॉकेट, मतलब मेडिक्लेम ना होने की वजह से खुद बीमार होते हैं, खुद ही पैसे भर के आते हैं। तो नेपाल के लोग तो 57% लोग खुद का बिल भरते हैं, नेपाल के बाद अपना नंबर है 54%। और ये थाईलैंड जैसा देश है ना, उसमें 92% पैसा बीमार हो तो या तो गवर्नमेंट की स्कीम भरती है या आपके मेडिक्लेम भरते हैं। ट्रू और फॉल्स, समझा या नहीं समझा? तो तात्पर्य क्या है ना कि हेल्थ केयर मीन्स हॉस्पिटल सेक्टर की कंसेप्ट क्या है और कहाँ हम जा रहे हैं। तो आई थिंक इसको जोड़ दे, मैं ऐसे कहूंगा इन शॉर्ट। तो व्हाट इज दैट कि गवर्नमेंट के सोशल स्कीम्स है जो आपको अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे आयुष्मान भारत। सबसे गरीब फैमिलीज जो है उनको एक्चुअली 5 लाख का मेडिक्लेम प्राइवेट हॉस्पिटल में अलग ट्रीटमेंट देता है। सेकंड, लोग अब इतने स्मार्ट हो चुके हैं ना कि वो होते ना, जीवन आनंद, जीवन सरल है, जो कुछ होते हैं ना, उसको एक्चुअली कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी, एंडोमेंट वगैरह, तो वो लेते नहीं लोग। लोग क्या करना चाहते हैं ना, मेडिक्लेम हेल्थ केयर पॉलिसी लेना चाहते हैं। ओके, और लोग चाहते हैं कि ट्रीटमेंट अच्छी मिले, जल्दी मिले, और इसलिए भारत भर में जैसे आरोग्य मंदिर जिसको कहेंगे, आरोग्य मंदिर उसको हम कहते हैं हॉस्पिटल। ओके, ठीक करवा के देते हैं ना आपको, जैसे जिम भी एक आरोग्य मंदिर है और हॉस्पिटल भी एक आरोग्य मंदिर है, क्योंकि ठीक करवा के भेज देते दोनों। तो ज्यादा हॉस्पिटल जिनको स्कोप है ना, वो एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स है, एक्सेट्रा। और बहुत सारे आईपीओ यहाँ आके गए, यहाँ सारे वो डिटेल्स है। तो मैं, वक्त कम है कि कौन से इला रोगों के ऊपर क्या क्या ट्रीटमेंट्स होती हैं, क्या क्या मार्केट है, कैसे एक्सेट्रा है। मैं जिस हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ ना, उस हॉस्पिटल का नाम है मेदांता, और जिस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ वो डॉक्टर का नाम है डॉक्टर नरेश त्रेहान। तो ये जो डॉक्टर है वो एक्चुअली बहुत पुराना है, मतलब मैंने जब ये शेयर मार्केट से मेरा 25वां साल है, तो बहुत सारी कंपनियां टेक्निकली फंडामेंटली मेरी रीडिंग में रहती है कि जब 2007 में फोर्टिज ने एस्कॉर्ट्स को टेक ओवर कर लिया था, तो दिल्ली का हार्ट इंस्टीट्यूट है बड़ा, तब ये डॉक्टर वहां काम करता था। और तब फोर्टिज ने इस डॉक्टर को उसके टर्म्स कंडीशन पे रिटेन नहीं किया, मतलब बड़ी सैलरी, बड़ी पोस्ट वो चाहता था, जो उस वक्त फोर्टिस ने नहीं दिया। तो ये फोर्टिस ने एस्कॉर्ट्स को तो खरीद लिया, लेकिन ये डॉक्टर ने फोर्टिस को भी छोड़ दिया, एस्कॉर्ट्स को भी छोड़ दिया, और उसके बाद अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कम, फिर धीरे धीरे उसने हॉस्पिटल चालू किया। और गुड़गांव में इसका मेडिसिटी है, एक वेल प्लान सिटी हेल्थ केयर के लिए, जिसको आई थिंक बेड कैपेसिटी काफी बड़ी है, 1400 बेड का समथिंग, देखो ये लिखा है, और लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन इंडिया इन सिंगल लोकेशन पे है वो एक्चुअली। तो और अब ऑल ओवर इंडिया धीरे धीरे एक्सपेंशन के मोड पे है कंपनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अभी आईपीओ आया था, तो अभी डिटेल में पूरा नहीं बताऊंगा, बट उसके एक रेशियो एनालिसिस की झलक आपको दिखाता हूँ। अब ये देखो, मेरा रिकमेंडेशन था, तो मेरे टारगेट्स थे कि आपको अप्लाई करना है 336 पे, और 6-12 महीने रखना है, मेन मजे की बात। और उसमें 420 से 630 होगा। क्लियर, समझ में आया तो प्लीज लिखना, 420 630 ये 6-12 महीने का टारगेट है। और आईपीओ के वक्त मेरा रिकमेंडेशन है कि अप्लाई करो स्ट्रांगली अपने क्लाइंट्स को, और ये सब कुछ वहाँ इंडस्ट्री और भी बिजनेस, यूर स्ट्रेंथ, वीकनेस, एवरीथिंग इज देयर। सिर्फ वक्त बहुत जाएगा समझाने के लिए, इच्छा है तो कभी मेरे से मांग के लेना, मैं आपको पूरा मेरा रिपोर्ट भेज दूंगा। तो मैं उसके लास्ट पेज पे आता हूँ, जो हमारा एक फंडामेंटल स्टडी का एक एंगल है। ओके, तो दिस इज द बिजनेस ऑफ कंपनी, की वो उसके व्यापार कैसे चल रहे हैं 3 साल से। तो इस पे क्लोज लुक, सेल्स 1500 से 2200 करोड़। तो ये एक्चुअली प्लेयर ना गुड़गांव के करीब है, और उसके बाद वो जो नॉर्थ का जो इलाका है, लाइक पंजाब होगा, उत्तर प्रदेश होगा, इसके आसपास फैल रहे हैं लोग। और प्रॉफिट 230, 222, 490 करोड़ के प्रॉफिट पे है। 2022 अभी खत्म होने को 23 है। ओके, और प्रॉफिट का मार्जिन 15% से 22%, गुड और बैड। ईपीएस 1.32 से 7.32, बुक वैल्यू 50 से 73। तो 20 आपके सामने, कोरोना के बाद 21, 22 खत्म हो गया, और अभी कुछ ही दिनों में क्या होगा ना, 23 खत्म होगा। तो आपके पास अपने कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है, और ये है, इसको कहते हैं एक्चुअली अ पीयर ग्रुप कंपैरिजन। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं 1-2 मुद्दों पे, जिससे
आपको थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस भी थोड़ा टच में आ जाएगा। तो जस्ट मैं आई शो यू वन, एनलार्ज कर लेता हूँ मैं। ओके, तो इसको हम कहते हैं पीयर ग्रुप कंपैरिजन और शेयर की प्राइस कैसे बनाते हैं और वैल्यूएशन कैसे बनता है और पैसे कैसे बनाते हैं, मेनली पैसे कैसे बनाते हैं। तो प्लीज लुक, हैव अ क्लोज लुक। वक्त कम है बट मैं थोड़े से मुद्दे पे आपको पॉइंट आउट कर दूंगा कि एक्चुअली ये वाला स्टडी कैसे होता है। ग्लोबल हेल्थ पता है, फोर्टीज नेशनल लेवल पे मैक्स केवल इस लेवल पे आती है, क्या कहते हैं ना, केवल ये मेट्रो सिटीज में इनके हॉस्पिटल्स होते हैं। एंड किम्स ये साउथ इंडिया के स्पेसिफिक है। तो मैंने खुद कंपैरिजन करने के लिए चार कंपनियां कैसी ली है कि आर यू रेडी, इसको मैं कहता हूँ नॉर्थ जोन, इसको कहता हूँ मैं साउथ जोन, ऐसे जोनल प्लेयर है एक्चुअली। ये नेशनल प्लेयर है विद डाइवर्स, डाइवर्स मतलब मेट्रो कम नॉन मेट्रो, एंड ये नेशनल है इज ओनली विथ मेट्रो। एक्चुअली ऐसे चार कंपनियां नहीं लेनी होती सेम इंडस्ट्री की, उनको बिजनेस मॉडल्स पता होने चाहिए, तो आप वैल्यूएशन में डिस्टेंस रख पाते हैं या उसको रिवॉर्ड दे सकते हैं। क्लियर अनक्लियर, समझा तो प्लीज टाइप 4 चौका लगा दो, चार लिख दो कि चार कंपनियां क्यों ली है और चारों में एक्चुअली इंडस्ट्री सेम होने के बाद फर्क क्या है ये पता होना चाहिए एक्चुअली। इसको बिजनेस मॉडल्स कहते हैं, जो बिजनेस एक फंडामेंटल्स इसका एंगल होता है। नाउ यहाँ अगर आप देखें तो चारों कंपनियों के सेल्स है, चारों कंपनियों के प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। तो सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाती है, फोर्टिस 1,000 करोड़ साल के। मार्जिन अगर देखे तो सबसे ज्यादा मार्जिन किसके अच्छे हैं, बोलो फटाफट, तो वो किम्स के हैं, और ये थर्ड लार्जेस्ट मार्जिन है। ग्लोबल हेल्थ में मेदांता का, जिसका आईपीओ 336 पे था। नाउ कम्स द प्रॉफिट, यहाँ है कैश ईपीएस, यहाँ है ईपीएस, यहाँ है बुक वैल्यू, यहाँ है। अब चालू होता है वो चीज जो सस्ते महंगे की कर देती है पहचान और देती है शेयर के प्राइस को टारगेट फंडामेंटली। आर यू क्लियर? तो यहाँ आता है पी रेशो। कैन यू टेल मी पी रेशो वाइज कौन सस्ता कौन महंगा है? आर यू इंटरेस्टेड टू डू दिस स्टडी? स्टडी अच्छा लगता है क्या? कौन सस्ता है पी रेशो वाइज? दिस इज पी रेशो। पी रेशो वाइज ना सबसे सस्ता ये है फोर्टिस, और तो उसका एक और वर्जन आता है पी रेशो का, तो थोड़ा मच एडवांस या इम्प्रूव वर्जन को कैश पी कहते हैं। तो होता क्या है ना कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इसको सारे शेयर से डिवाइड करें ना तो अर्निंग पर शेयर आता है, मतलब एक शेयर के पीछे कमाई कितनी पता चलती है। और कंपनी की जो शेयर प्राइस है ना इसको आप ईपीएस से डिवाइड करें ना तो पी रेशो आता है। मतलब ग्लोबल हेल्थ जो आईपीओ में आप 336 पे ले रहे हैं ना, तो ये शेयर प्राइस उसके एक साल की बिजनेस की कमाई से 45 टाइम्स हाइयर है। इसको 45 पी रेशो कहते हैं। मतलब शेयर की करंट प्राइस उस कंपनी के बिजनेस प्रॉफिट पर शेयर से कितनी टाइम्स, टी फॉर टाइम्स और वैल्यूड है ये पता चलता है। होप सो क्लियर, एक शॉर्ट मीनिंग। हाँ, और अगर आपको और डिटेल मीनिंग चाहिए तो मेरे 2-3 वीडियो है यूट्यूब पे, पी रेशो पार्ट 1-2, सो यू विल हैव सम ग्रेट नॉलेज देयर। तो ये पी रेशो वहां आता है 45, 27, 74 सबसे कॉस्टली मैक्स है, फिर सबसे लीस्ट कॉस्टली 40 है, और ये थोड़ा मिडल पे है। ओके, बट उसको थोड़ा और रिफाइन करें ना तो मैं आता हूँ कैश पी पे, तो ये सबसे चीपेस्ट है। यस और नो? ग्लोबल हेल्थ के सबसे चीपेस्ट है एक्चुअली। पी रेशो थोड़ा मिसलीड हो जाएंगे आप। कैश पी से सबसे चीपर है। कैश पी कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ईपीएस पे निकालते हैं हम उसको। तो दिस वाज चीपर स्टॉक, यू शुड बाय। मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो पर 4.26, बाकी के दो की मुकाबले में चीपर है, यू शुड बाय। और अब रहा सवाल इसका टारगेट कैसे बनता है। इसका टारगेट मैंने ऐसे बनाया, देखो ठीक से देखना कि 2022 का ईपीएस है 18, इसको 20-25 से मल्टीप्लाई करे तो शेयर का रेट 365 से 456 बनता है। 23 में अगर मैं ग्रोथ रेट 15% रखूं तो ईपीएस 18 की जगह 21, और रिवॉर्ड रेशो पी रेशो 2025 से 420 से 525। और 2024 जो अगला साल है एक्चुअली 1 अप्रैल के बाद चालू होगा, इसमें ग्रोथ रेट 20% पकड़ू तो ईपीएस 25 इंटू 2025 ये शेयर 504 से 630 होगा। और इस प्रकार से लोगों को रेशो एनालिसिस करके बिजनेस मॉडल वैल्यूएशंस कंसेप्ट से शेयर के प्राइसेस को या तो जन्म ऐसे होता है या शेयर के प्राइसेस को फोरकास्ट ऐसे करते हैं। और इसको एक बेहतरीन इन्वेस्टर या शेयर मार्केट की बेहतरीन कंसेप्ट समझना कहते हैं। जिसको इसमें इंटरेस्ट है वो हमारे स्टॉक मार्केट फंडामेंटल में इंटरेस्ट ले कोर्स में। तो ये स्टॉक्स का आईपीओ कब आया था और इसके बाद इसकी प्राइस कैसे बिहेव हुई है और ये 630 तक पहुंचेगा क्या, तो वो उसके ऊपर हम जाते हैं। कैन इट रीच 630? आप में से कितने ये शेयर लिया है, ट्रैक किया है, कंपनी पता है? आपके आसपास किसी दोस्त के पास है ये शेयर जो पैसे बना रहा है? कि शेयर मार्केट सबको पता होता है लेकिन स्पेसिफिक कंपनी का प्रॉब्लम हो जाता है। सो कंपनी है मेदांता, तो उसका एक चार्ट पे प्राइस देख लेते हैं। पर्टिकुलरली वी कैन सी द विद द डे कैंडलस्टिक्स। वीक से थोड़ा आपको पता नहीं कितना। तो ये आईपीओ में इसका रेट 336 था। 336 के बाद ये पहले दिन हाई बना 423, पहले दिन का क्लोजिंग है 415। उसके बाद वो हार्डली 2 दिन में ही पहले दिन का क्लोज लगा हुआ एक्चुअली 389, मतलब इश्यू प्राइस के ऊपर ही लिस्ट हुआ। इसके बाद 1 महीने में ये गया 480। इसके बाद अभी रिसेंटली फेब्रुआरी में उसने हाई लगाया है 530 का,
और ये अगले साल 630 होगा क्या? यस और नो? आपको शेयर लेना नहीं है, सॉरी, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपके सामने केवल रिसर्च या स्टडी या शेयर मार्केट रखना चाहता हूँ। कैन इट रीच 630 इन नेक्स्ट 12 मंथ्स? अप ट्रेंड दिख रहा है यार टेक्निकली ऐसे, इट इज लाइक दैट। और इस तरह से आप आईपीओ से बहुत सारे पैसे बना सकते हैं, आईपीओ लगा के सेकेंडरी मार्केट से लेके। अगर आप देखो 336 के 530, कम से कम 50 से 60% का रिटर्न ये केवल 6-7 महीने में बने, गुड और बैड। और उसके लिए शेयर मार्केट नहीं, रिसर्च वैल्यूएशंस पता होना चाहिए। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक कंपनी का मैं रिजल्ट यहाँ रखता हूँ आपके सामने। कंपनी का नाम है नारायण हृदयालय, जिसका हमने रिजल्ट, ऐसे हम क्वार्टरली एनालिसिस करते हैं, जो रिसेंट दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है, वहाँ सेल्स 1128 करोड़ है। एक साल पहले के क्वार्टर को ईयर ऑन ईयर पे 17% हाइयर है। प्रॉफिट अगर देखें 181 करोड़ की जगह 265 करोड़ है, 46% जंप है। मार्जिन 18% की जगह 23% है। तो ये सब अच्छे रिजल्ट है, और इसके ऊपर हमने कैलकुलेशन करके, अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है तो 10% के हिसाब से 10,000 डालो, और ऐसा 100% पोर्टफोलियो के लिए आप 15-20 कंपनियों से पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो इसके हमने टारगेट रखे हैं 22-23 के लिए 933 से 1167। अभी कल ही इसका रेट हाईएस्ट 820 था। तो हो सकता है कि एक आध महीने में या मार्च रिजल्ट के बाद ये स्टॉक 950 से 1000 हो जाए। तो कंपनी का नाम क्या है? नारायण हृदयालय। तो ये पूरा मेरा रिसर्च रिपोर्ट साइन बिन सब देयर है। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट और सेकंड स्टॉक मैं आपके सामने रख देता हूँ, उसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये भी ऐसे रिजल्ट बेहतरीन है इनके, जिसके ऊपर प्राइस फोरकास्टिंग होती है कि सेल्स 22,000 करोड़ है, और यहाँ सेल्स 27% हाइयर है, प्रॉफिट 5,800 करोड़ की जगह ईयर ऑन ईयर 6,900 करोड़ है, 27% हाइयर है। मार्जिन मेंटेन्ड है। एनपीए अगर आप देखते हैं ना, बैंकों का देखना क्या चाहिए, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट सबसे लीस्ट है 1.16। समझ में आया तो लिखना, 1.16 ही पैसा केवल डूबने लायक है एंटायर लोन में, वो भी रिकवर होता है वैसे, वो अलग बात है। और इसके ऊपर हमने टारगेट जो रखा है ना, इसका बाइंग रेंज बना है 150 से 190, और टारगेट रखा है 208 से 235। अभी रिसेंटली 200 तक गया था, बट एक 250 तक वापस रिकवर हो सकता है। जिसमें रिसर्च रिपोर्ट मैंने उसको बनाया है अपने क्लाइंट्स के लिए। बट ऐसे हम बनाते, इसका पोर्टफोलियो वेटेज रखा मैंने 3%। मतलब अगर आपको मैंने 10% पैसे लगाने के लिए कहा है नारायण उदय में, तो उसके आगे 3% पैसा लगाना है बैंक ऑफ बड़ौदा में। और ऐसा 100% का पोर्टफोलियो 50,000 का, 1 लाख का, 5 लाख का, 20 लाख का जब आप बनाएंगे, और इसमें कम से कम, जैसे हमारी एडवाइजरी में थीम होती है V15, 15 स्टॉक पे हम बनाते, तो इसके हिसाब से वेटेज सेट कर लेते हैं कि सेक्टर, कंपनी, वैल्यूएशन, पोटेंशियल, और इसके आसपास बाइंग सेलिंग कंटिन्यूस करना है, एफडी की तरह इन आउट नहीं करना है। तो ये भी आपको स्टडी जो होता है, इसको रेशियो एनालिसिस कम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। एनएच नारायण विद्यालय भी एक बेहतरीन हॉस्पिटल है, कर्नाटक से बनी हुई, हार्ट स्पेशलिस्ट, नाउ मल्टी स्पेशलिटी इन ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड।